वेलकम टू डे 10। सो गाइज़, हमने कल जो 2 प्रोडक्ट्स के लिए फेसबुक एड्स रन किए थे, आज सबसे पहले हम उनके रिजल्ट्स चेक करेंगे। उसके बाद हम शॉपिफाई में ऑर्डर्स भी चेक करेंगे और उसके बाद ये भी देखेंगे कि ये जो ऑर्डर्स आए हैं ये जेन्युइन हैं या नहीं। और ये भी देखेंगे फेसबुक एड एनालिटिक्स में कौन से कैंपेन से और कौन से इंटरेस्ट से अच्छी परफॉर्मेंस आई है और कौन से प्रोडक्ट से आई है। सो एनालिटिक्स देख के अगर हमें दोनों कैंपेन या दोनों में से कोई एक या एक भी कैंपेन अगर हमें प्रॉफिटेबल नहीं लगेगा तो हम बंद कर देंगे। अगर कोई प्रॉफिटेबल होगा तो उसे चलने देंगे, और अगर दोनों में से कोई भी प्रॉफिटेबल नहीं होगा तो हम देखेंगे हमें उसे ऑफ करना है या अभी और चलने देना है। इन दोनों प्रोडक्ट्स का तो एनालिटिक्स देख के हम डिसाइड करेंगे क्या करना है। उसके अलावा जो कल हमने प्रोडक्ट टेस्ट करना था, हमें कल 3 प्रोडक्ट टेस्ट करने थे, हमने 3 में से 2 किए। जो कल वाला प्रोडक्ट हम टेस्ट नहीं कर पाए थे, आज हम उसको भी टेस्ट कर लेंगे। सो आज हमारे या तो ये 3 प्रोडक्ट्स चलते रहेंगे, या शायद मैं 2 प्रोडक्ट्स बंद कर दूंगा कल वाले अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आई, और सिर्फ इस प्रोडक्ट को ट्राई करूंगा, न्यू प्रोडक्ट को। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। स्क्रीन पे हम सारी चीज़ें चेक करते रहेंगे और आपको भी ईजिली समझ आ जाएगा और मैं भी डिसाइड करता हूँ क्या करना है। हेलो गाइज़, वेलकम बैक। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने 2 प्रोडक्ट्स के लिए ऐड रन किए थे और उनके आज रिज़ल्ट हम देखने वाले हैं। और मैंने 2 प्रोडक्ट के ऐड रन किए थे और मैंने आपको बताया था कि हम 3 प्रोडक्ट्स के लिए ऐड रन करने वाले हैं, लेकिन मैं तीसरे के लिए नहीं कर पाया था क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था और मैं थक भी गया था, तो इसलिए मैं तीसरे प्रोडक्ट के लिए ऐड रन नहीं कर पाया था। सो चलिए देख लेते हैं हमारे रिजल्ट्स कैसे रहे हैं। सो मैं सबसे पहले ना फेसबुक एड मैनेजर ओपन कर लेता हूँ और न्यू टैब में मैं नेक्साकार्ट का शॉपिफाई डैशबोर्ड ओपन कर लेता हूँ और आप लोगों को सारे रिजल्ट्स दिखा देता हूँ हमें कितने रिजल्ट्स मिले हैं। सबसे पहले आप शॉपिफाई में देख लीजिए, शॉपिफाई के ऑर्डर सेक्शन में जाएंगे। तो ऑर्डर सेक्शन में ना हमें आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे फर्स्ट वाले 2 ऑर्डर्स जो हैं यस्टरडे, वो मैंने खुद ही ऑर्डर करके टेस्ट किए थे, क्योंकि टेस्ट करना भी ज़रूरी है। कभी कुछ प्रॉब्लम हो स्टोर में या सीओडी फॉर्म में कुछ प्रॉब्लम हो और ऑर्डर ना हो पाए और हम फेसबुक ऐड रन कर दें तो हमारा पैसा वेस्ट ही होगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने ये ऑर्डर कैंसिल कर दिए थे और ऑर्डर किए थे और फिर इन्हें कैंसिल कर दिए थे। उसके बाद ना हमें सुबह ऑर्डर रिसीव हुए थे, रात में हमें कोई ऑर्डर नहीं मिला था, सुबह मिले थे। और उसके बाद ये हमारा आप देख सकते हो यहाँ पे टाइमिंग भी है कि कितने ऑर्डर कब कब हमें मिले थे। सो मैं आपको ये दिखा देता हूँ सबसे पहला वाला ऑर्डर। और ये जो सेकंड ऑर्डर था ना हमारा, ये ऑर्डर फेक था, तो इसलिए मैंने ये कैंसिल कर दिया। फेक ऑर्डर्स का कैसे पता चलता है, आप देख रहे हो यहाँ पे इसका फ़ोन नंबर ठीक नहीं है, ठीक है ना। इसका एड्रेस तो फिर भी मुझे ठीक लग रहा था और स्टेट भी इसका ठीक था, सिटी भी ठीक था, लेकिन भाई जब इसने फ़ोन नंबर ही ठीक नहीं डाला तो इस ऑर्डर का तो कुछ फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि ये तो इंडिया में सीओडी होता है और डिलीवरी बॉय कॉल करके ऑर्डर डिलीवर करता है। सो अगर कोई ऑर्डर करता है और उसके नंबर में प्रॉब्लम है या पिन कोड में प्रॉब्लम है या एड्रेस बहुत शॉर्ट है, तो हो सकता है वो फेक ऑर्डर हो। और अगर नंबर में प्रॉब्लम है, नंबर इस तरह का कोई फेक नंबर है, तो वो 100% फेक ऑर्डर ही होता है। तो मैंने इसको कैंसिल कर दिया था। उसके बाद हमें ये जो ऑर्डर मिले थे ना, ये ऑर्डर काफ़ी हद तक ये सारे ठीक थे, मैंने चेक कर लिए। मैं एक बार आपको भी चेक करके दिखा देता हूँ। यहाँ से ले लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा किस तरह से जज करना है। देखो इसमें फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम इसका ठीक है, फ़ोन नंबर भी इसका ऑलमोस्ट ठीक ही लग रहा है। देखो 10 डिजिट नंबर है तो ठीक ही होना चाहिए। उसके बाद आपको एड्रेस से भी आइडिया हो जाएगा कि इस बंदे ने कंप्लीट एड्रेस डाला हुआ है ठीक से, तो ये जेन्युइन ऑर्डर हमें लग रहा है। तो हम इस ऑर्डर को हम जेन्युइन ही मानेंगे और इस ऑर्डर को हम शिप करेंगे रोपोसो क्लाउड में, ठीक है ना। और आप एक चीज़ और कर सकते हो, ऑर्डर्स के पिन कोड भी चेक कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि ये पिन कोड भी गलत हो सकता है, या जैसे आपको लगता है कि बहुत शॉर्ट एड्रेस है यहाँ पे, तो आप उसको क्या कर सकते हो ना, अगर आपको शॉर्ट एड्रेस दिख रहा है ना, तो आप उसको बंदे को कॉल कर सकते हो, मैनुअल कॉल, और उसे कॉल करके ऑर्डर कंफर्म कर सकते हो कि सर आपने नेक्साकार्ट से ये प्रोडक्ट ऑर्डर किया था और आपका एड्रेस ये है। ऑर्डर कंफर्म करने के लिए आप हमें बता दीजिए, हम ऑर्डर कंफर्म कर देते हैं, ठीक है। तो अगर आपका ऑर्डर कंफर्म है तो आप बता दीजिए, ऑर्डर आपका कंफर्म हो जाएगा। तो इसी तरह से आपने बात करनी है और एक प्रोफेशनल वे में एक स्क्रिप्ट बना लेना किस तरह से बात करनी है। मैंने तो आपको ऐसे ही बता दिया। तो जब वो बंदा ऑर्डर कंफर्म कर देगा, अगर आपको लग रहा है कि उसका एड्रेस शॉर्ट है, ठीक है ना, डिलीवरी में प्रॉब्लम हो सकती है, या एड्रेस शॉर्ट होने की वजह से आरटी हो सकता है, तो आप उससे बोल सकते हो सर आपने जो एड्रेस डाला है ना वो शॉर्ट है एड्रेस और डिलीवरी में प्रॉब्लम होगी, हमें आपका कंप्लीट एड्रेस चाहिए। तो वो बंदा आपको जो कंप्लीट एड्रेस देगा ना, वो एड्रेस आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ये जो शिपिंग एड्रेस वाला होता है ना, यहाँ पे रोपोसो क्लाउड में अपडेट हो जाएगा। अगर यहाँ से अपडेट करेंगे तो यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं उसका एड्रेस वगैरह, अगर वो नाम भी चेंज कराता है तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है ना।
तो इस तरह से आप ऑर्डर कंफर्म कर सकते हो अगर आपको लग रहा है कि ये ऑर्डर का एड्रेस ठीक नहीं है या कोई भी प्रॉब्लम है ऑर्डर में, या मान लीजिए किसी बंदे ने 2 क्वांटिटी ऑर्डर कर दी, तब आप उसको कॉल करके पूछ सकते हो। सभी बंदों को कॉल नहीं करना, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं ना, सभी बंदों को कॉल करते हैं और वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। मतलब देखो स्टार्टिंग में तो ठीक है 10-20 ऑर्डर आ रहे हैं, सबको कंफर्म कर सकते हो आप, लेकिन भाई मैंने चेक किया है, प्रीवियसली मैं काफ़ी टाइम से बिजनेस कर रहा हूँ, मैंने चेक किया है कि मैनुअल कॉल करना और विदाउट मैनुअल कॉल करने से ना, ऑर्डर कंफर्मेशन करने से ना करने से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। आरटीओ पे बहुत ही कम फ़र्क पड़ता है, जो कि वर्थ इट नहीं है। अब मान लीजिए 1-2% का फ़र्क भी आ रहा है, तो इससे आपको लॉस ही हो रहा है। जब आप मैनुअल कॉल करने जाओगे ना सबको, तो आप स्केल नहीं कर सकते। आप 50 ऑर्डर कर लोगे, 100 ऑर्डर्स कर लोगे, मुश्किल है 100 ऑर्डर भी करना, तो आपको हायर करना पड़ेगा बंदा कॉलिंग के लिए, फिर उसको आप सैलरी दोगे, तो वो वर्थ इट नहीं है। और जबकि आपको पता भी चल गया अभी कि कॉल करने से इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता। कॉल सिर्फ उन लोगों को कर सकते हो जिनका आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम हो सकती है, या ऑर्डर में कुछ ना कुछ उनकी प्रॉब्लम है, एड्रेस में, या 2 क्वांटिटी कर रखी हैं, तो ये चीज़ें आप कंफर्म कर सकते हो। ठीक है ना। उसके बाद मैं दिखा देता हूँ आपको और जो हमें ऑर्डर आए। देखो ये ऑर्डर वो था जो मैंने कैंसिल किया था। ठीक है ना। इसका फ़ोन नंबर ही फेक था, तो मैंने इसे कैंसिल कर दिया। और ये ऑर्डर आया था हमें, फर्स्ट नेम भी ठीक है, सेकंड नेम तो खैर सभी ठीक डालते हैं। फ़ोन नंबर आप चेक करना है, 10 डिजिट ही है ना। और एड्रेस भी इनने ठीक लिख रखा है, लैंडमार्क भी इनने दिया हुआ है। और इसका पिन कोड अगर आपको देखो चेक करना है ना, तो इसे कॉपी करके, सिटी कॉपी करके और पिन कोड भी चेक कर सकते हो, बिना कॉल करे आपको पता चल जाएगा कि ये ऑर्डर ठीक है। ठीक है ना। बाकी तो कस्टमर पे ही डिपेंड करता है कि वो लेगा या नहीं लेगा। कंफर्म करने के बाद भी वो नहीं लेगा तो इसमें तो कुछ नहीं कर सकते आप। ठीक है ना। अभी जैसे ये वाला ऑर्डर आया हमारे पास, इस ऑर्डर का मुझे एड्रेस शॉर्ट अगर लग रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ ना, इस बंदे को मैं मैनुअल कॉल करके इस बंदे से कह सकता हूँ, सर आपने हमें ऑर्डर किया था नेक्सा कार्ट से, ऑर्डर कंफर्म अगर आपको करना है तो हमें बता दीजिए, और आपका एड्रेस शॉर्ट है, आप हमें कंप्लीट एड्रेस दे दीजिए जो आपके प्लेस पे डिलीवरी करा सकें हम। ठीक है ना। तो वो आपको कंप्लीट एड्रेस दे देगा। तो इसका मैं मैनुअल कॉल तो नहीं करूँगा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो रहा है, रात हो रही है, तो इसलिए मैं मैनुअल कॉल नहीं करूँगा। अगर आपको लग रहा है ना कि कंप्लीट एड्रेस नहीं है, शॉर्ट एड्रेस है, तो उसको आप मैनुअल कॉल कर सकते हो। उसके बाद और ऑर्डर देख लेते हैं। इसका एड्रेस भी ठीक है, कंप्लीट एड्रेस है, फ़ोन नंबर भी ठीक है। उसके बाद ऑर्डर नंबर 8 हमारा, और ये भी मुझे ठीक लग रहा है, मैं इसे डायरेक्ट कंफर्म कर दूंगा। और ये भी ठीक लग रहा है। और हमारा लास्ट ऑर्डर ये है। इसमें देखो जैसे हिंदी एड्रेस है, तो इसको ना आप यहाँ से एडिट कर सकते हो डायरेक्ट। ये एडिट कर दो, क्योंकि शायद रोपसो क्लाउड में प्रॉब्लम हो सकती है, हिंदी एड्रेस वो डिटेक्ट ना करे। ठीक है ना। इसका मैंने चेंज कर दिया था शिपिंग एड्रेस में, मैंने यहाँ पे इसका जो हिंदी एड्रेस था ना, वो उसको मैंने इंग्लिश में कर दिया था। तो अभी जो है ना रोपसो क्लाउड में ये ऑटोमेटिक सिंक हो जाएगा और हम शिप कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने ऑर्डर कन्फर्मेशन करना है, और जिस ऑर्डर में आपको प्रॉब्लम लग रही है सिर्फ उसी को कॉल करनी है, क्योंकि मैनुअल कॉल करने से कुछ फ़ायदा नहीं होता है, और आप स्केल नहीं कर सकते, अच्छा प्रॉफिट नहीं बना सकते, क्योंकि आप 20-30 ऑर्डर पे ही स्टिक हो जाओगे, इससे ज़्यादा नहीं कर पाओगे। अगर आप मान लो कोई प्रोडक्ट आपको प्रॉफिटेबल है, तो आप इसको स्केल नहीं कर पाओगे अगर मैनुअल कॉल करने जाओगे। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ रोपसो क्लाउड में जाके शिप कैसे करते हैं। तो ये जो भी हमारे ऑर्डर्स हैं ना, ये सभी ऑर्डर्स हमारे रोपसो क्लाउड में भी सिंक हो गए हैं। तो मैं रोपसो क्लाउड में जाऊँगा, ऐप्स में जाऊँगा, रोपसो क्लाउड पे क्लिक करूँगा, और ये हमारा रोपसो क्लाउड में डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है ना। अभी रोपसो क्लाउड में ऑर्डर शिप करने से पहले मैं आपको फेसबुक एड्स के रिज़ल्ट भी दिखा देता हूँ। फेसबुक ऐड पे भी हमें ऑलमोस्ट इतने ही ऑर्डर रिसीव हुए हैं, व फेसबुक में थोड़ा बहुत एरर हो जाता है, 1-2 ऑर्डर आगे पीछे हो जाता है। जैसे कि मैं टोटल ऑर्डर अगर यहाँ पे देखूँ, तो हमें टोटल ऑर्डर्स मिले हैं 8 ऑर्डर्स। ठीक है ना। ये 2 ऑर्डर्स तो मेरे थे, ये तो काउंट होंगे नहीं। अब फेसबुक ऐड में भी टोटल हमें 8 ऑर्डर्स मिले हैं। तो फेसबुक ऐड में मैं देखता हूँ कितने शो कर रहा है। फेसबुक ऐड में यस्टरडे में मैं देखता हूँ, क्योंकि 12 से प्लस हो गया टाइम। फेसबुक ऐड में भाई हमें 6 ऑर्डर शो कर रहा है, जबकि हमें 8 ऑर्डर्स मिले थे। ठीक है ना। तो हमारा कॉस्ट पर परचेज इसमें जैसे 180 दिखा रहा है ना, तो इस प्रोडक्ट के लिए एक ऑर्डर काउंट नहीं किया फेसबुक ऐड ने सीलिंग मशीन के लिए। ठीक है ना। और एक इस प्रोडक्ट के लिए काउंट नहीं किया, क्योंकि मैंने देखा है इस प्रोडक्ट के भी 2 ऑर्डर थे, तो इसका मतलब है एक ऑर्डर यहाँ पे काउंट नहीं कर पाया और एक ऑर्डर यहाँ पे काउंट नहीं कर पाया। ठीक है ना। तो टोटल हमारे 8 ऑर्डर्स होते, और ये कॉस्ट पर परचेज भी थोड़ा कम होता और ये भी कम होता। लेकिन अभी भी आप देखोगे ना, मार्बल क्लीनर तो बिल्कुल भाई हम इसमें तो लॉस में ही हैं। ठीक है ना। 857 कॉस्ट पर परचेज है भाई, मतलब इतना हाई कॉस्ट पर परचेज है, तो प्रॉफिटेबल तो हो ही नहीं सकते हम। 2 ऑर्डर्स अगर मैं ले लेता हूँ, क्योंकि 2 ऑर्डर्स मिले थे हमें,
तो इसमें गलत दिखा रहा है कॉस्ट पर परचेज़, मतलब हमारा कॉस्ट पर परचेज़ 425-27 के समथिंग आएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद भी हम प्रॉफिटेबल नहीं है, क्योंकि 400 का तो मार्जिन ही है इस प्रोडक्ट पे, 400 का तो इस प्रोडक्ट पे मार्जिन ही है, और वही हमने फेसबुक ऐड को दे दिया। और उसमें से भी अभी क्योंकि 2 ऑर्डर हमें मिले हैं तो 2 के 2 तो डिलीवर होंगे नहीं, ऐसा तो नहीं है। मान लो अगर 10 ऑर्डर मिलते हैं हमें इसके, तो 10 के 10 वो ऑर्डर डिलीवर नहीं होते, क्योंकि इंडिया में कैश ऑन डिलीवरी होता है और आरटीओ आता है। तो हमें अगर यहाँ पे हम प्रॉफिटेबल हैं भी ना, तो भी हम प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। हमें देख कैलकुलेट करना पड़ेगा, एस्टिमेट आरटीओ निकालना पड़ेगा कि हमारा एस्टिमेटेड आरटीओ इतना होगा। अगर हमारे 10 ऑर्डर मिले हैं फेसबुक ऐड में शॉपिफाई में, तो हमारे उसमें से 6 ऑर्डर डिलीवर होंगे, तो उन पे हमारा कितना प्रॉफिट बनेगा, हमें वो कैलकुलेट करना है। तो इसलिए भाई ये तो हमारा लॉस में है प्योर, ठीक है ना। और ये वाला जो प्रोडक्ट है, हो सकता है ये प्रॉफिट में हो, अभी मैंने कैलकुलेट नहीं किया। इस पर हमें 6 ऑर्डर मिले हैं और इस पर एक ऑर्डर कैंसिल भी हो गया, तो इसका कॉस्ट पर परचेज़ ठीक है 5 ही रहेगा, हाँ, क्योंकि एक तो कैंसिल हो गया। तो फेसबुक ने इसको ठीक है 5 ही कैलकुलेट किया है, हम भी 5 ही कैलकुलेट करते। तो 180 इसका कॉस्ट पर परचेज़ है। अभी कैलकुलेशन करने से पहले ना, प्रॉफिट की या ब्रेक इवन जो भी है, हमें लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ, उसकी कैलकुलेशन करने से पहले मैं आपको एड सेट लेवल पे भी दिखा देता हूँ, एड सेट लेवल पे क्या रिजल्ट रहे। उससे पहले आप ये देख लो और भी एनालिटिक्स, मतलब कॉस्ट पर इनिशिएट चेकआउट हमें 56 रुपीज़ पर कॉस्ट पर इनिशिएट चेकआउट मिल रहा था। मतलब बंदा ना, और कैश ऑन डिलीवरी बटन पे जो क्लिक करके फॉर्म ओपन होता है ना, वो 16 लोगों ने क्लिक किया था, और उनमें से ऑर्डर सिर्फ 5 लोगों ने किया। कॉस्ट पर इनिशिएट चेकआउट जो है हमारा, वो तो फिर भी ठीक था यार। तो ऐसा ही होगा आपके साथ भी, जितना इनिशिएट चेकआउट होंगे ना, उससे काफ़ी कम आपको ऑर्डर्स मिलेंगे, ठीक है ना। तो मेन तो हमारा मोटिव परचेज़ का ही है, और परचेज़ से ही हमें प्रॉफिट भी मिलेगा। ऐड टू कार्ट वाला हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, इसमें एरर ही दिखाएगा। वो इसलिए क्योंकि हम सीओडी फॉर्म यूज़ कर रहे हैं ना, तो सीओडी फॉर्म में क्या होता है, डायरेक्ट इनिशिएट चेकआउट ओपन हो जाता है, वो जो बाई करने के लिए फॉर्म होता है ना, तो इसलिए वो डायरेक्ट वही ओपन हो जाता है। ऐड टू कार्ट ये फैच नहीं कर पाता, इसलिए फेसबुक वो डिटेक्ट नहीं कर पाता ऐड टू कार्ट। तो ये वाला डेटा हम नहीं देखेंगे, चेकआउट इनिशिएट, और मेन तो हमारा कॉस्ट पर परचेज़ ही है। उसके बाद अगर आप देखो तो हमारा CTR ना इस वाले प्रोडक्ट के लिए बहुत कम है, बहुत कम भी नहीं कह सकता मैं। अगर देखो हमारे कॉस्ट पर परचेज़ अच्छी हो जाती तो हम CTR से भी हमें कोई मतलब नहीं था, हम चलने देते, ठीक है ना। लेकिन अगर CTR बढ़ जाता ना, तो CTR बढ़ने से बेनिफिट क्या होता, अगर हमारा CTR और अच्छा होता, उससे बेनिफिट ये होता कि लोग और ज़्यादा क्लिक कर पाते। मतलब अगर 2% CTR होता तो ये लिंक क्लिक ज़्यादा होती, ये लिंक क्लिक हमारी 250 से भी प्लस चली जाती। वो कैलकुलेशन कैसे होती है, कॉस्ट पर इम्प्रेशन जो होता है ना, कॉस्ट पर इम्प्रेशन 66 रुपीज़ स्पेंड जब हम कर रहे हैं ना फेसबुक पे, तो फेसबुक 1000 लोगों को हमारा ऐड शो कर रहा है, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ, हमारा 13,500 लोगों को इम्प्रेशन गए हैं, और वो स्पेंड करने पे कितने रुपीज़, 903 रुपये हमने स्पेंड करे, तो इतने लोगों को दिखा। तो इसके हिसाब से ना फेसबुक ने हमें बताया है कि 1000 लोगों को तब दिख रहा है जब आपके 66 रुपीज़ स्पेंड हो जाते हैं। मतलब 1000 लोगों को दिखाने की कॉस्ट इतनी आ रही है, ठीक है। अगर CTR हमारा ज़्यादा होता तो इसी कॉस्ट पे ना, क्योंकि देखो 13,500 का 1.6% अगर आप निकालोगे ना, तो 280 क्लिक्स आएगा। लेकिन अगर ये 2% होता तो इससे परसेंटेज निकालते ना, तो वो 250 प्लस ही जाता। अगर आप परसेंटेज निकालोगे 2% के हिसाब से कुछ इतना ही बैठेगा। तो अगर हमारी लिंक क्लिक ज़्यादा होती, मतलब हमारे जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, जो जिन्होंने लिंक क्लिक किया है, जो हमारे कस्टमर बन सकते थे, तो वो ज़्यादा होते यहाँ पे लिंक क्लिक करते, और हो सकता है हमें 1-2 परचेज़ और मिल जाती, जो कि मिल जाती है हमें। क्योंकि आप देखोगे इसके हिसाब से हमें 5 ऑर्डर रिसीव हुए हैं। अगर हमारे और ज़्यादा लोग आते वेबसाइट पे तो हमें और ज़्यादा ऑर्डर मिल सकते थे, ठीक है ना। तो इसलिए CTR भी इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपका CTR अच्छा है, अगर आपने ऐड ऐसे प्रेजेंट किया है कि लोग उस पर क्लिक कर रहे हैं, लोग उसमें इंटरेस्ट हो रहे हैं ज़्यादा, तो उससे CTR आपका इम्प्रूव होगा, इसलिए आपको ऑर्डर्स भी ज़्यादा मिल सकते हैं। और CTR वैसे काफ़ी चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। कई बार आप अच्छे से अच्छा ऐड बनाते हो फिर भी CTR कम रहता है, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने मेन यही देखना है। ये तो मैं आपको डेटा बता रहा हूँ, ये डेटा किस काम में आता है ये तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन भाई आपका मेन मोटिव तो यही है, और आपको इसी से रिजल्ट मिलेंगे। कई बार क्या होगा, आपका 1% CTR पे भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो, अच्छे आपको रिजल्ट मिल सकते हैं,
ठीक है ना। लेकिन इस पे आप ध्यान दे सकते हो अपने लिंक क्लिक्स बढ़ाने के लिए, जिससे आपका परचेज़ भी बढ़ सकता है। तो ये CTR ना कई बार ऐसे भी डिपेंड करता है ना, ज़्यादातर तो जो आपका कोई यूनिक प्रोडक्ट होता है तो उस पर बुरे ऐड पे भी CTR अच्छा आ जाता है, क्योंकि लोगों ने वो प्रोडक्ट देखा नहीं है ज़्यादा। उस पर ना आपको CTR अच्छा मिल सकता है, क्योंकि यूनिक प्रोडक्ट है, मार्केट में अभी चला नहीं है, तो लोग उस पर ज़्यादा क्लिक करेंगे। कोई ऐसा प्रोडक्ट जिस पे कुछ ज़्यादा ही वाव फैक्टर प्रोडक्ट है, या कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, तो उस पर CTR अच्छा हो सकता है। या वीडियो ऐड आपने बहुत ही इंप्रेसिव बनाया तो उस पर आपका CTR बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है ना। तो वैसे आपने इन चीज़ों पे ध्यान देना है सिर्फ इस पर्पज़ के लिए कि मैं वीडियो ऐड में इंप्रूव कर सकता हूँ, तो मेरा CTR बढ़ सकता है, ठीक है ना। बाकी आपका मेन मकसद है कॉस्ट पर परचेज़ कम कैसे करी जाए। कॉस्ट पर परचेज़ कम इससे भी हो सकती है, लेकिन ये ओनली सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूँ सारा ध्यान इस पर नहीं देना, इस पर भी थोड़ा बहुत ध्यान देना है अपने वीडियो ऐड इंप्रूव करने के लिए। बाकी आपका अगर कोई विनिंग प्रोडक्ट होगा, कोई अच्छा प्रोडक्ट होगा ना, तो वो आपको कॉस्ट पर परचेज़ अच्छी ही देगा, ठीक है ना। तो अभी मैं आपको इसके अंदर जाके दिखाता हूँ एडसेट लेवल पे। एडसेट लेवल पे हमें कहाँ कहाँ से परफॉर्मेंस आई है, मतलब जो हमने इंटरेस्ट डाले थे, अलग अलग एडसेट्स बनाए थे, उन पे हमें कौन से एडसेट से अच्छी परफॉर्मेंस आई है। कई बार ऐसा हो सकता है कि एक ही एडसेट से मुझे अच्छे रिजल्ट आए हों, इसलिए मुझे कैंपेन लेवल में लग रहा है यार पूरे कैंपेन से मुझे अच्छे रिजल्ट नहीं आए, लेकिन अगर मुझे किसी एक एडसेट से अच्छे रिजल्ट मिलेंगे तो मैं फ्यूचर में उसी को रन करूँगा और मैं प्रॉफिटेबल हो सकता हूँ, ठीक है ना। तो अभी मैं देख लेता हूँ, देखो आप देख सकते हो किचन यूटेंसिल पे 292 रुपीज़ स्पेंड किए, लेकिन परचेज सिर्फ एक मिला, तो ये तो अच्छा परफॉर्म नहीं किया मेरे हिसाब से, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप किचन एड देखोगे, किचन एड उससे काफ़ी बेटर परफॉर्म किया है। किचन एड पे हमारा 162 रुपीज़ कॉस्ट पर परचेज़ है, ठीक है ना। और उसके नीचे अगर आप देखोगे किचन यूटेंसिल, इसने इससे भी बेटर परफॉर्म किया, लेकिन अभी देखो इस पर ज़्यादा स्पेंड नहीं हुआ। क्या पता ये और अच्छे रिजल्ट दे सकता था, क्योंकि इसने 123 में ही एक सेल ला के दिया हमें, और क्या पता हम ज़्यादा स्पेंड करते तो और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देता। लेकिन ये क्या होता है जब हम CBO ऐड रन करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, CBO में फेसबुक अपने हिसाब से चलता है, किसी पे कितना भी स्पेंड कर सकता है। फेसबुक अपना स्मार्ट एल्गोरिदम यूज़ करता है और वो देखता है कि यार इससे अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, तो मैं इस पर स्पेंड करता हूँ, ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है जहाँ से लिंक क्लिक्स ज़्यादा अच्छी मिल रही है तो वहाँ पे स्पेंड करने लगता है, लेकिन वो परचेज़ करने वाली ऑडियंस नहीं है। कई बार ऐसा हो सकता है फेसबुक इस पे स्पेंड नहीं कर रहा, लेकिन इस पे अच्छे रिजल्ट मिल सकते थे। तो इस केस में ना आप एक चीज़ और ट्राई कर सकते हो। देखो कम बजट था, इसलिए मैंने CBO ट्राई किया था कि CBO से ट्राई करूँगा, और फेसबुक अपने एल्गोरिदम का यूज़ करके जहाँ से अच्छे रिजल्ट होंगे सस्ते में मुझे परचेज़ ला के देगा। लेकिन अगर आप मुझे ये पता लगाना है कि यार इस पर मैं 1000 रुपीज़ स्पेंड करना चाहता हूँ अब ये किचन यूटेंसिल पे, क्योंकि ये मुझे अच्छा परफॉर्म करके दे सकता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ ना, इसके लिए मैं एक ABO बना सकता हूँ, ABO कैंपेन 500 रुपीज़ का या 1000 रुपीज़ का। और फिर मुझे पता चल जाएगा कि इससे 1000 रुपीज़ स्पेंड करने पे मुझे कैसे रिजल्ट मिल रहे हैं। क्या पता बेकार रिजल्ट मिले, क्या पता अच्छे रिजल्ट मिले। तो इसलिए आप ABO CBO दोनों यूज़ करोगे। और टेस्टिंग में अगर आपका बजट कम है तो स्टार्टिंग में जैसे मैंने CBO यूज़ करा ऐसे यूज़ कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको लग रहा है नहीं यार मैं इन पे और स्पेंड करना चाहता हूँ, तो आप या तो यहाँ पे बजट बढ़ा के टेस्ट कर सकते हैं, या अलग अलग बजट बढ़ा के इन्हें ABO में कन्वर्ट करके टेस्ट कर सकते हैं इस बार। या अगर आपको लग रहा है कि यार ये इंटरेस्ट ठीक परफॉर्म नहीं कर रहे, तो क्योंकि अभी हमने सिर्फ 1000 रुपीज़ स्पेंड किए हैं, अभी हम रिज़ल्ट जज नहीं कर सकते, तो इसलिए हम अलग इंटरेस्ट भी ट्राई कर सकते हैं। अभी मैं न्यू कैंपेन बनाऊंगा अगेन CBO का यूज़ करके और 3 न्यू इंटरेस्ट डाल के, और सेम ऐसे ही सारी चीज़ें बनाऊंगा, सिर्फ उसमें इंटरेस्ट अलग रखूँगा। तो फिर मैं देखूंगा कि मुझे नेक्स्ट डे कैसे रिजल्ट मिले, क्या पता अच्छे रिजल्ट मिल जाए। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, अगली बार जो मैं न्यू इंटरेस्ट यूज़ करूँगा, जो न्यू कैंपेन बनाऊँगा ना, उसमें मैं ABO यूज़ करूँगा, मतलब सबके लिए अलग अलग बजट यूज़ करूँगा, और 1500 के कैंपेन चलाऊँगा, मतलब 500 इसमें डालूँगा, 5 इसमें, 5 इसमें, ठीक है ना। जब मैं ABO डालूँगा तो मुझे अलग अलग ऑप्शन मिलेगा डालने का, क्या पता मुझे अच्छे रिजल्ट मिल जाए। तो इसी को टेस्टिंग बोलते हैं। इस तरह से आपने टेस्टिंग करनी है। इसके बाद देख लेते हैं इस वाले प्रोडक्ट के लिए, इसमें तो कुछ खास देखने लायक नहीं है, बस मैं ये देख लेता हूँ कौन से इंटरेस्ट ने हमें सेल दी है। वो दिए हमें होम इम्प्रूवमेंट ने, ठीक है ना। मैं इसका CTR और ये सब भी देख लेता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता ये प्रोडक्ट परफॉर्म करेगा अगर मैं इसके अलग इंटरेस्ट भी ट्राई करूँगा, इसका ABO भी ट्राई करूँगा। देखो यहाँ से मुझे 4.3% CTR मिल रहा है, मतलब इस इंटरेस्ट के लोग ज़्यादा क्लिक कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप ऐसा कर सकते हो कि इसको अगर ट्राई करना है ना, तो इनमें से
एक तो ये ले लो जिस पे परचेज़ आई है, और एक ये ले लो जिसका CTR अच्छा है। तो इन दोनों को ABO में ट्राई कर सकते हो, 500 या इन दोनों का CBO भी बना सकते हो, क्या पता परफॉर्म कर जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता है परफॉर्म करेगा। तो अभी हम क्या कहते हैं, अभी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये सब चीज़ें तो आपने समझ ली, एक बार कैलकुलेशन कर लेता हूँ, मैं कैलकुलेटर खोल लेता हूँ और मैं देख लेता हूँ कि, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि कुछ ठीक ठाक प्रॉफिट हुआ है, और इतने कम प्रॉफिट पे हम नहीं खेलेंगे। हो सकता है अभी ये परफॉर्म कर जाएगा, मैं नेक्स्ट डे जो ऐड रन करूँगा इसके लिए हो सकता है परफॉर्म कर जाए, लेकिन इस पर तो यार मार्जिन भी हमारा कम था सीलिंग मशीन पे। तो देखते हैं क्या रहा। इसका मैं 180 रुपीज़ तो कॉस्ट पर परचेज़ ले लेता हूँ, ठीक है ना। मैं चला जाता हूँ अभी यहाँ पे रोपोसो क्लाउड में, अभी मैं देख लेता हूँ हमें इस पर कितना मार्जिन था। मैनेज प्रोडक्ट में जाता हूँ और सीलिंग मशीन पे मैं देखता हूँ कितना मार्जिन मिल रहा था, और इस पे भी देखते हैं इसका क्या रहा, इसका प्रॉफिट और लॉस क्या रहा। तो दोनों का कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। तो मैनेज प्रोडक्ट पे मैंने क्लिक किया, अभी ये लोडिंग हो रही है। यहाँ से मैं शो कर देता हूँ 50 प्रोडक्ट, और मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ सीलिंग पोर्टेबल मशीन। इस पे हमारा 291 मार्जिन है। 291 में 30 रुपीज़ और ऐड कर देंगे, क्योंकि हमारा मार्जिन ना ज़्यादा हो जाएगा। चलो इसे मैं 300 रुपीज़ ले लेता हूँ, ठीक है ना। 310 रुपीज़ ले लेता हूँ, 310 रुपये मार्जिन हमारा, क्योंकि हमारा मार्जिन ज़्यादा है। 30 रुपीज़ हमें ऐड करने हैं, और जो रोपोसो क्लाउड हमें डिस्काउंट दे रहा है। 310 मार्जिन है, और 180 है ना, 180 हमारा फेसबुक ऐड पे गया है एक ऑर्डर के लिए, मतलब 130 हमारा ग्रॉस मार्जिन निकल के आता है। लेकिन अभी RTO भी आएगा, तो 130 अगर मान लीजिए 5 प्रोडक्ट है, 5 में से 3 डिलीवर होते हैं और एक पे हमारा 130 मार्जिन है, तो हमारा मार्जिन और ज़्यादा कम हो जाएगा। 5 में से हो सकता है 2 डिलीवर हो जाए, लेकिन मैं 60% डिलीवरी रेट लेके चल रहा हूँ। 60% डिलीवरी रेट के हिसाब से हमारे 3 प्रोडक्ट डिलीवर हो सकते हैं। वो तो हमें पता चल जाएगा BC जर्नी में कितने प्रोडक्ट डिलीवर होंगे, और ये सारी चीज़ें वो सब हम करते रहेंगे कैलकुलेशन। और अगर हमें कोई प्रोडक्ट मिलेगा, जब हम उसको ज़्यादा ऑर्डर करेंगे ना, तो और अच्छे से आपको समझ आएगा। तो जैसे 10 ऑर्डर पे 6 ऑर्डर RTO 6 ऑर्डर डिलीवर होंगे और 4 ऑर्डर RTO होंगे, मैं ये मान के चल रहा हूँ। तो हमारे 3 ऑर्डर तो हमारे डिलीवर होंगे, और हमारे 2 ऑर्डर RTO होंगे। तो 3 ऑर्डर्स पे हमें 130 के हिसाब से कितना निकलेगा, 390। और इसमें से अगर मैं माइनस करूं जो हमारे 2 ऑर्डर डिलीवर नहीं होंगे, उन पे हमारा 72 रुपीज़ पर ऑर्डर RTO चार्ज आएगा। तो 72 माइनस करूँगा, और एक और RTO आएगा, उस पर भी मैं 72 माइनस करूँगा। तो हमारा जो नेट मार्जिन आएगा ना, वो 246 के अराउंड आएगा। मैं इसको 200 लेके चलता हूँ। अब भी अदर चार्जेस भी होते हैं, ठीक है ना। वो तो खैर कैलकुलेशन में जब हम बड़ी अमाउंट करेंगे तो वो पता भी नहीं चलेगा, बहुत कम होते हैं। लेकिन फिर भी मैं ले लेता हूँ। 200 रुपीज़ हमें मिले हैं, और हमने स्पेंड किया है 1000 रुपीज़ स्पेंड किया है फेसबुक ऐड पे, और हमें 200 रुपीज़ हमने कमाए हैं। और वो भी अभी श्योर नहीं हूँ मैं कितने रुपए हमें नेट मार्जिन मिल जाएगा, लेकिन एस्टिमेटेड इतना ही बनेगा। तो ये वर्थ नहीं है अभी तो, लेकिन हो सकता है इसमें इम्प्रूवमेंट हो। अभी अगर मैं इसको अगेन नई चीज़ें ट्राई करूँ, इसमें इंटरेस्ट अलग ट्राई करूँ, या मैं इसी प्रोडक्ट को ट्राई, या इस वाले इंटरेस्ट को मैं ABO में चलाऊँ और ये और अच्छा हमें कॉस्ट पर परचेज़ दे दे, अगर ये 100 के अंडर में दे दे सिर्फ ये वाला, तो मैं इसी को कंटिन्यू करूँगा। जहाँ से मुझे रिज़ल्ट मिलने में तो वहाँ से कंटिन्यू कर सकता हूँ, मैं सबको तो नहीं चलाऊँगा फिर। तो हो सकता है अगर 100 के अंडर में आ जाए तो मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊँ। अगर इस पर हाँ GST भी हम ऐड करेंगे ना, कुछ GST भी अगर ऐड करेंगे, तो वो मैंने 46 में डाल लिया है, तो फिर भी हमारा 200 का ही बैठेगा। तो 123 स्पेंड किए हैं मैंने। अगर मैं इसके हिसाब से कैलकुलेशन करूँगा तो काफ़ी ठीक प्रॉफिट होगा, मतलब प्रॉफिट काफ़ी ठीक भी नहीं होगा, हाँ ठीक ठाक कह सकते हो, कुछ निकलेगा हमारा अगर हमारा 123 देते ये सब भी। लेकिन अगर 100 के अंडर में देते ना, तो मैं कह सकता था कि हाँ इस पे हमारा प्योर प्रॉफिट बन सकता है। अगर 60% या 50% भी RTO पहुँचता ना, तो हमारा कुछ प्रॉफिट बन सकता है। लेकिन इस केस में अभी जैसे हमें 200 मार्जिन मिल रहा है, अगर हमारा 50% RTO हो गया, तो हमारा 200 की जगह वो ब्रेक इवन हो जाएगा। ना हमने कुछ कमाया और ना हमने कुछ गंवाया, इस तरह से हो जाएगा वो, ठीक है ना। तो इसलिए भाई अभी मैं डिसाइड नहीं कर पाया हूँ कि मैं इसको ट्राई करूँगा या नहीं करूँगा। हो सकता है मैं ये वाले प्रोडक्ट को अभी और फर्दर टेस्ट करूँ, इसमें कुछ इंटरेस्ट ऐड करूँ, या ऐसा हो सकता है इन तीनों इंटरेस्ट को मैं दोबारा चलाऊँ, लेकिन इस बार ABO में चलाऊँ जैसा मैंने आपको बताया है, या मैं कुछ नए इंटरेस्ट भी ट्राई करूँ। मैं सिर्फ ये वाला इंटरेस्ट, इस पर मुझे भरोसा है कि ये इंटरेस्ट परफॉर्म कर सकता है,
क्योंकि इसने 123 में ही स्पेंड करके मुझे एक सेल दे दिए। लेकिन क्योंकि इतना कम स्पेंड किया है, अभी मैं इसके डेटा से श्योर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस पर ज़्यादा स्पेंड करके देखूँगा कि क्या पता ये मुझे अच्छे रिज़ल्ट दे दे। ठीक है ना, अगर ये मुझे अच्छे रिज़ल्ट दे देगा तो मैं इसको कंटिन्यू कर पाऊँगा और मैं इसको स्केल भी कर पाऊँगा, और फिर और मैं और इंटरेस्ट भी ट्राई कर सकता हूँ। ठीक है ना, तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम एक तो इस वाले प्रोडक्ट को ट्राई करेंगे। ये वाला प्रोडक्ट तो छोड़ ही दो, ये वाला प्रोडक्ट हम ट्राई नहीं करेंगे, इसको तो मैं ऑफ़ कर दूँगा। मुझे नहीं लगता ये प्रोडक्ट हमें परफॉर्मेंस देगा। ठीक है ना, मैं इस प्रोडक्ट को ट्राई करूँगा, और इस प्रोडक्ट में मैं डिफरेंट इंटरेस्ट भी ट्राई करूँगा, और एक ये वाला इंटरेस्ट भी अगेन ट्राई करूँगा। इस बार मैं ABO से ट्राई करूँगा। ठीक है ना, वो सब हम देखेंगे। आज ही हम एक कैंपेन बनाएंगे और आज ही हम उसे लॉन्च करेंगे, वो सब हम देखेंगे। अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है ना, उसके अलावा हम 2 प्रोडक्ट और टेस्ट करेंगे, क्योंकि मुझे अभी इन प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं है। अभी तो वैसे हमने इतना स्पेंड नहीं किया, अभी जज नहीं कर सकते, लेकिन मैं इसको स्पेंड करूँगा अभी। और उसके साथ साथ ना मैं 2 प्रोडक्ट और ले लूँगा विनिंग प्रोडक्ट शीट में से, या मैं एक प्रोडक्ट ले सकता हूँ, और एक प्रोडक्ट तो मैं यही टेस्ट ही कर रहा हूँ अगेन, और एक प्रोडक्ट मैं और ले सकता हूँ। ठीक है ना, यहाँ से। और एक प्रोडक्ट हाँ हमारा वो भी रह गया था जो मैंने टेस्ट नहीं किया था। मैंने आपसे बोला था 3 प्रोडक्ट टेस्ट करूँगा, लेकिन मैंने 2 प्रोडक्ट टेस्ट किए थे। वो जो फिटनेस बैंड था ना, जो फिटनेस के लिए बैंड था, वो मैं ट्राई कर सकता हूँ, और एक प्रोडक्ट मैं ये ट्राई कर सकता हूँ। और हो सकेगा तो मैं डिसाइड कर लूँगा कि तीसरा प्रोडक्ट भी ट्राई करूँगा, वो आपके सामने दिख ही जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से हम प्रोडक्ट ट्राई करेंगे, ये साथ साथ अगेन टेस्ट करते रहेंगे, और नए प्रोडक्ट भी हम ट्राई करेंगे। जब हमें कोई प्रोडक्ट मिल जाएगा ना, जब मज़ा आएगा, और जब हम थोड़ा थोड़ा स्केल भी करेंगे। ठीक है ना, तो अभी तो हमारी टेस्टिंग ही चल रही है, तो आप ये सब कुछ समझ गए हो। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ आपको प्रोडक्ट कैसे शिप करने। तो रोपोसो क्लाउड ओपन करेंगे और मैनेज ऑर्डर सेक्शन में आएंगे, और आपके जो भी ऑर्डर्स आए हैं ना यहाँ पे, और इनमें मैंने जो भी चेंजेस किए हैं वो सब सिंक हो जाते हैं ऑटोमेटिक। ठीक है ना, वो मैनेज ऑर्डर में हमारे यहाँ पे मिल जाएंगे। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर में कुछ भी शो नहीं कर रहा, लेकिन आपके में ना हमारे में पेंडिंग ऑर्डर में इसलिए शो नहीं कर रहा क्योंकि ये ऑटो कन्फर्म कर दिया इसने, जो कि मुझे और आपको एक तरह से नुकसान हो सकता है अगर ऑटो कन्फर्म में ऑन है, क्योंकि हम जो है ना अपने ऑर्डर जो है ना यहाँ पे ऑर्डर में चेंजेस करेंगे, ऑर्डर में करेक्शन करेंगे, तब हम उनको मैनुअली शिप करेंगे। लेकिन हमारा रोपोसो क्लाउड में ना ऑटो कन्फर्म ऑप्शन ऑन था, तो उसने यार ऑटो कन्फर्म कर लिए। जो भी हमें ऑर्डर मिले थे ना वो सारे उसने ऑटो कन्फर्म कर लिए। अब कोई प्रोडक्ट हमें कैंसिल भी करना था, मतलब कोई ऑर्डर हमें कैंसिल भी करना था, उसने वो फिर भी ऑटो कन्फर्म कर लिया, तो हमें तो नुकसान हो जाएगा। जैसे कि ये वाला प्रोडक्ट ऑटो कन्फर्म हो गया, ठीक है ना, तो हमें तो वो नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए ना आप क्या करना, यहाँ से मैंने ऑटो कन्फर्म ऑफ कर दिया है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे ऑफ होता है। शॉपिफाई स्टोर मैनेजर में जाएंगे और आपको यहाँ पे ये ऑटो कन्फर्म है ना, ये ऑन हुआ था हमारा, और जितने भी मुझे ऑर्डर आ रहे थे ना वो ऑटोमेटिक रोपोसो क्लाउड शिप कर रहा था ऑटोमेटिक। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं पहले यहाँ पे उन्हें कंफर्म करूँ, उनमें कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ तो उनमें चेंजेस करूँ। कस्टमर को कॉल करके भी मुझे चेंजेस करने पड़ सकते हैं, जैसे कि पिन कोड भी हम चेंज करते हैं कई बार, फ़ोन नंबर में भी दिक्कत हो सकती है या एड्रेस में भी दिक्कत हो सकती है, उसके बाद मैं शिप करना चाहता हूँ। तो इसलिए ऑटो कन्फर्म ऑफ रखेंगे और फिर हम यहाँ से शिप कर पाएंगे। वो पेंडिंग में आपको ऑर्डर्स दिखेंगे, ठीक है ना, और आप सेलेक्ट करके उन्हें शिप कर सकते हो। तो अभी ये ऑटो कन्फर्म हो चुके हैं ऑर्डर, और ये ऑटो कन्फर्म होने के बाद यहाँ पे आ गए हैं। ऐसे ही जब आप मैनुअल कन्फर्म करोगे ना, तो मैनुअल कन्फर्म करने के बाद वो फ़ौरन यहाँ पे पहुँच जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सब AWB पेंडिंग दिखा रहा है, तो ये कल तक ना ये शिप में पहुँच जाएंगे। ये जो भी हमारा सप्लायर है ना वो शिप कर देगा, तो ये शिप में पहुँच जाएंगे, ठीक है ना। तो अभी ये कन्फर्म में है और AWB पेंडिंग दिखा रहा है। यहाँ पे AWB जो ट्रैकिंग लिंक होती है ना वो भी यहाँ पे मिल जाएगी हमें, और यहाँ पे सारे शो करेगा, और कस्टमर के मेल पे और SMS पे भी पहुँच जाती है वो, ठीक है ना, उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे सभी प्रोडक्ट शिप हो चुके हैं, और कल को ये यहाँ पे आ जाएंगे, इन ट्रांजिट में दिखाएगा और एस्टिमेटेड डिलीवरी भी दिखाएगा कब डिलीवर होंगे। और जिस दिन ये कस्टमर के सिटी में पहुँचेंगे तो आउट फॉर डिलीवरी में आ जाएंगे, और अगर फेल्ड डिलीवरी होगी तो फेल्ड डिलीवरी में आ जाएंगे। और फेल्ड डिलीवरी में आप मैनेज NDR भी कर सकते हो, वो सब हम जब देख पाएंगे, जब हमारा कोई फेल्ड डिलीवरी होगी तो ये मैनेज NDR ऑप्शन में वो दिख जाएगा आपको, किस रीज़न की वजह से कस्टमर ने कैंसिल किया है, ठीक है ना। आप उसको रीअटेम्प्ट भी कर सकते हो और कस्टमर से कॉल पे बात भी कर सकते हो, और उसको वापस रीअटेम्प्ट के लिए डाल सकते हो यहाँ से, तो डिलीवरी बॉय वापस जाएगा और उसको रीअटेम्प्ट कर देगा। जिन ऑर्डर्स में आपके एरर्स होती है ना, वो ऑर्डर्स आपके यहाँ पे ऑटोमेटिक फेल टू सिंक में आ जाते हैं, मतलब वो पेंडिंग में भी नहीं आते। अभी तो खैर मैंने वो ऑफ कर दिया है, वो पेंडिंग में भी
शो नहीं करेंगे, वो आपको फेल टू सिंक में शो करेंगे। देखो जैसे मैं कह रहा था कि भाई ये वाला ऑर्डर मुझे कैंसिल करना था, मैंने कैंसिल किया, लेकिन इसने ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया कि इसका मोबाइल नंबर इनवैलिड है और इसने फेल टू सिंक में डाल दिया। तो क्योंकि हमें भी पता है ये फेक ऑर्डर है, तो अभी मैं इसे रिमूव कर दूंगा। अगर कुछ ऑर्डर ऐसे हैं जिनके पिन कोड में एरर हो सकती है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको एडिट कर सकते हो। मान लीजिए इसका मोबाइल नंबर ठीक होता तो आप इसको एडिट कर सकते हो शॉपिफाई में, और फिर इसे रीसिंक करोगे ना तो ये वापस यहाँ पे पेंडिंग में चला जाएगा। ठीक है ना। तो अभी तो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। आने वाले टाइम में जो भी हमारे फेल टू सिंक होंगे वो भी मैं आपको करके दिखा दूंगा अगली बार। और अगली बार हमारे पेंडिंग ऑर्डर्स भी दिखाएगा। वो अब की बार तो ऑटो कन्फर्म कर लिए थे, चलो इस बहाने आपको ये भी समझ आ गया कि ऑटो कन्फर्म हमें ऑफ रखना है। ठीक है ना। और ऑटो कन्फर्म ऐसे होते हैं। अब जो ऑर्डर्स मिलेंगे ना उसमें आपको दिख जाएगा, यहाँ पे ऑर्डर शो होते हैं और 1 बाय 1 आप उनको शिप कर सकते हो, सेलेक्ट ऑल करके भी शिप कर सकते हो। सो अभी आपने ये सब कुछ देख लिया, आपने रिजल्ट देख लिए। ठीक है ना। जो कि रिज़ल्ट बिल्कुल भी मुझे अच्छे नहीं लगे, मज़ा नहीं आया बिल्कुल भी। ठीक है ना। टेस्टिंग फेज़ था, कोई बात नहीं, हो सकता है कल भी हमें रिज़ल्ट ना मिले, हो सकता है परसों भी ना मिले। जब तक हमें कोई प्रोडक्ट नहीं मिल जाता तब तक मैं इसे कंटिन्यू रखूँगा और मैं उस प्रोडक्ट को फिर स्केल करके ट्राई करूँगा कुछ ना कुछ प्रॉफिट बनाने का। तो तब तक के लिए ना हम ऐसी टेस्टिंग करते रहेंगे, और इनमें से भी हमारे कुछ प्रोडक्ट अगर ख़त्म हो जाते हैं ना तो मैं बीच में दोबारा विनिंग प्रोडक्ट भी आपको रिसर्च करके दिखा सकता हूँ। वो भी हम करेंगे बीच में, अगर हमें इनमें से कोई प्रोडक्ट नहीं मिलता। आई होप इनमें से ही कोई हमें प्रोडक्ट मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा मेरे लिए भी और आपके लिए भी। ठीक है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, एक तो वो वाला प्रोडक्ट ट्राई करेंगे अगेन जिसके हमें ऑर्डर मिल रहे थे, जो कि हमें लगता है और अच्छा परफॉर्म कर सकता है अगर हम ट्राई करेंगे। और एक प्रोडक्ट और ले लेंगे हम, और उन दोनों को ट्राई करेंगे, और इस बार हम ABO ट्राई करने वाले हैं। सो गाइज़ चलिए चलते हैं प्रोडक्ट सेक्शन में और 2 प्रोडक्ट्स देख लेते हैं और उनको एडवर्टाइजिंग के लिए तैयार करते हैं। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने 2 न्यू प्रोडक्ट चूज़ किए हैं, उसी में से, उसी विनिंग प्रोडक्ट शीट में से जो मैंने बनाई थी, और मैं उनके लिए एडवर्टाइज रन करने जा रहा हूँ। क्योंकि हमारे जो 2 प्रोडक्ट्स थे जिनके लिए मैंने कल फेसबुक ऐड रन किए थे वो आप लोगों ने देखा इतने अच्छे परफॉर्म नहीं किए थे, और उनमें से मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एक ट्राई कर सकता हूँ और एक को मैं गिव अप ही कर दूंगा, जो कि स्प्रे था, पैक ऑफ 2 स्प्रे। लेकिन जब मैं यहाँ पे प्रोडक्ट के लिए आया ना, मैं प्रोडक्ट सेक्शन में, तो मैंने देखा कि जो हमारा वो प्रोडक्ट था ना, जो फर्स्ट वाला प्रोडक्ट था, आपको याद हो, जिसके लिए मैंने एड वेड सब कुछ रेडी कर लिया था, और लेकिन उसका आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, ये वाला एंडलेस फन पजल नेक्सा कर्ट, ये वाला, ये इन स्टॉक हो चुका है। आप देख सकते हो 500 इन स्टॉक है, और शायद इसका स्टॉक भी बढ़ेगा अभी। सो नहीं भी बढ़ेगा, अभी के लिए हमारे लिए एनफ है 500 स्टॉक। तो मुझे ये प्रोडक्ट दिखा तो मुझे लगा यार ये प्रोडक्ट उसी दिन मिल जाता, मतलब परसों मुझे दिख जाता, मतलब परसों ये इन स्टॉक रहता तो मैं इसी को ट्राई कर सकता था और शायद ये परफॉर्म कर जाता। लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली उस दिन आउट ऑफ स्टॉक था। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ ना, अभी मैंने जो आपको प्रोडक्ट बताए थे ना, जो चूज़ किए थे मैंने, वो नहीं करूँगा। एक तो ये प्रोडक्ट करूँगा और एक वो प्रोडक्ट करूँगा जो हमने उस दिन एडवर्टाइजिंग के लिए रन नहीं किया था। मैंने उस दिन 3 प्रोडक्ट चूज़ किए थे, लेकिन मैंने 2 प्रोडक्ट के लिए रन किया था ऐड, और वो दोनों ही ऑलमोस्ट फेल हो चुके हैं। अब मैं दोनों को छोड़ रहा हूँ उन्हें, और एक तो ये प्रोडक्ट ट्राई करूँगा और एक आपका मैं ये वाला प्रोडक्ट ट्राई करूँगा जो हमारा सबसे फर्स्ट वाला प्रोडक्ट था। हाँ ठीक है ना, जो अनफॉर्चुनेटली हमने स्टॉक ना होने की वजह से ट्राई नहीं किया था। सो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करे ना फेसबुक ऐड में चलते हैं और इसी तरह से फेसबुक ऐड क्रिएट करेंगे जैसे हमने लास्ट डे किया था। ठीक है ना। अब इन दोनों को मैं क्लोज कर देता हूँ, और ये जो ऑर्डर्स थे मैंने आपको शिप करके दिखाई दिए थे। सो अभी मैंने ये दोनों ऐड क्लोज कर दिए क्योंकि अब मुझे ये रन नहीं करने। ठीक है ना। और यहाँ पे क्रिएट करते हैं, क्रिएट कैंपेन, सेल पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू। ठीक है ना। मैनुअल सेल, कंटिन्यू, और इस प्रोडक्ट का नेम डाल देते हैं फ्लेक्सी केयर, इतना ही रहने देते हैं, फ्लेक्सी केयर, और CBO 1000। बस इतनी इन्फॉर्मेशन बहुत है। मैं अगेन इस वाले प्रोडक्ट के लिए तो CBO ही ऐड रन करने वाला हूँ। इसको मैं 1000 ही कर देता हूँ। ठीक है ना। इसे हम कर देते हैं 1050 रुपीज़। ठीक है। और नेक्स्ट कर देंगे तो एड सेट लेवल पे आ जाएंगे। एड सेट लेवल पे यहाँ पे हमें इंटरेस्ट नेम देना होगा, लेकिन अभी वो मैं नहीं दूंगा क्योंकि जो हम इंटरेस्ट टारगेट करेंगे ना उसका नेम देंगे। यहाँ पे वेबसाइट सेलेक्ट किया मैंने। ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम कन्वर्जन, यहाँ पे पिक्सल नेम जो है हमारा नेक्सा कार्ड पिक्सल ऑलरेडी कनेक्टेड है, आपके में भी ऐसे शो करेगा। कन्वर्जन इवेंट में मैं लूँगा परचेज़। ठीक है ना। और इसको मैं कर दूँगा
4th, और इसको मैं कर दूंगा रात के 12 बजे। तो अभी होने वाले हैं वैसे 12, लेकिन फिर भी मैं शेड्यूल कर देता हूँ, 12:15 बजे कर दिया मैंने। यहाँ पे मैं टारगेटिंग में इंडिया रखूँगा, ठीक है ना, और यहाँ पे जम्मू कश्मीर में एक्सक्लूड कर दूँगा। जम्मू एंड कश्मीर, ये स्टेट एक्सक्लूड हो चुका है। और उसके बाद एडवांटेज प्लस ऑडियंस का ऑप्शन आएगा। अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे ना तो ये ऑटोमेटिकली फाइंड करेगा। मैंने पिछली बार ये आपको बताया नहीं था, डायरेक्ट मैंने ऑडियंस सजेशन पे क्लिक कर दिया था। तो इस बार आप देख लीजिए, अगर आप इसको ऐसे ही रहने देंगे ना, आवर एड टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिकली फाइंड योर ऑडियंस, इफ़ यू शेयर एन ऑडियंस सजेशन वी विल प्रायोरिटाइज ऑडियंस मैचिंग दिस प्रोफाइल बिफोर सर्चिंग मोर वाइडली। ठीक है ना, समझ गए क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब अगर आप हमें सजेस्ट करेंगे ना तो हम उस ऑडियंस को प्रायोरिटाइज करेंगे, उसको वाइडली टारगेट करने से पहले। मतलब जो फेसबुक अपने हिसाब से टारगेट नहीं करेगा स्टार्टिंग में, पहले वो आपकी ऑडियंस, दी हुई ऑडियंस को ट्राई करेगा, उसके बाद वो वाइड टारगेटिंग पे जाएगा अगर वो परफॉर्म करती है तो। ठीक है ना, तो अभी के लिए टेस्टिंग है तो हम ऑडियंस सजेशन देंगे फेसबुक को। सबसे पहले मैं एज सजेशन दूंगा और इसको मैं कर दूंगा 23 कर देता हूँ। ठीक है ना, उसके बाद इसे 22 कर दें, 22 कर देते हैं। उसके बाद जेंडर मैं ऑल रखूँगा ये, क्योंकि ये ऑल जेंडर के लिए प्रोडक्ट है। और यहाँ पे मैं क्या टारगेटिंग करनी है हमें, यहाँ पे फिटनेस प्रोडक्ट है ना, तो ये एक तरह से फिटनेस प्रोडक्ट है और ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करता है। अगर मैं इसके प्रोडक्ट पेज पे जाऊँ तो आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये 699 में हम सेल कर रहे हैं। ठीक है ना, और इस पर हमारा पहले मार्जिन भी देख लीजिए आप, मार्जिन में दिखा देता हूँ अंदर जाके। ये मैंने इसका 370-80 के आसपास मार्जिन है, क्योंकि 30 रुपीज़ का डिस्काउंट भी है ना। ठीक है ना, तो अच्छा खासा मार्जिन है इस पर, वो तो बाकी RTO पे पता चलेगा। और जिस बंदे का मैंने ये ऐड देखा था ना, वो हमसे शायद 899 या 799 पे सेल कर रहा था, वो हमसे ज़्यादा पे सेल कर रहा था और ज़्यादा मार्जिन ले रहा था। तो देखते हैं हम इस पे सेल करके देखते हैं, अगर RTO कम रहता है तो ठीक ठाक रहेगा प्रॉफिट। फिटनेस डाल के देखता हूँ, फिज़िकल फिटनेस एक ये ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, अगर मैं फ़िज़िकल फ़िटनेस ले लेता हूँ ना तो अभी मुझे यहाँ पे ज़्यादा रिसर्च नहीं करना पड़ेगा और मुझे सजेशन में दिख जाएंगे। फ़िज़िकल एक्सरसाइज, हेल्थ एंड वेलनेस, वेट ट्रेनिंग, रनिंग, क्रॉसफिट, ठीक है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, बॉडी बिल्डिंग, स्पोर्ट, ये सभी टारगेट ऑडियंस ना इस प्रोडक्ट के लिए फ़िट है। वैसे ये प्रोडक्ट जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है ना, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस प्रोडक्ट को टारगेट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है ना, पोस्चर, अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ पोस्चर, एक प्रोडक्ट चला था ना पहले पोस्चर करेक्टर, पोस्चर का भी इशू होता है लोगों को। ठीक है ना, ये टारगेट अवेलेबल नहीं है। ये जो टारगेट है ना ये बहुत कम अवेलेबल होंगे, क्योंकि ज़्यादा नैरो टारगेटिंग अवेलेबल नहीं है अभी फेसबुक पे। ठीक है ना, पोअर पोस्चर है, जॉइंट डिसफंक्शन है, ओके, क्रोनिक बैक पेन। अच्छा, बैक पेन देखते हैं, बैक पेन हो सकता है, बैक पेन नहीं है, पेन म्यूजिकल टी पेन नहीं है भाई। चलिए कोई नहीं, अब हम जो है ना यही टारगेटिंग करते हैं। ठीक है, एक तो मैं करता हूँ फिज़िकल फिटनेस। ठीक है ना, फिज़िकल फिटनेस, और अब की बार मैं क्या करता हूँ ना, अब की बार मैं डिफ़ाइन फर्दर टारगेटिंग करूँगा। डिफ़ाइन फर्दर में मैं सिर्फ इंगेज शॉपर्स डिफ़ाइन फर्दर करूँगा। डिफ़ाइन फर्दर मतलब ये होता है, ये जो आपका ऑप्शन है ना, मैं इस ऑप्शन का आपको मतलब समझा देता हूँ। ठीक है ना, उसके बाद मैं आपको टारगेटिंग करके दिखाऊंगा। ये जो डिफ़ाइन फर्दर मतलब होता है नैरो टारगेटिंग, मतलब ऐसे बंदे जो फिज़िकल फिटनेस में इंटरेस्टेड हों। ठीक है, हमने वो टारगेट कर लिया, लेकिन अभी मुझे चाहिए ऐसे बंदे जो फिज़िकल फिटनेस में भी इंटरेस्टेड हों, लेकिन वो किसी और टारगेटिंग में भी इंटरेस्ट हो, मतलब किसी और टारगेट में भी इंटरेस्ट हो। एक बार मैं आपको ऑप्शन दूंगा ना इसमें, जब भी आपको समझ आएगा। तो मैं डिफ़ाइन फर्दर करके और यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, मान लीजिए रनिंग। ठीक है ना, अभी मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इंटरेस्ट रनिंग। तो अभी आप देख सकते हो ये फिज़िकल फिटनेस एंड मस्ट मैच ऑल्सो रनिंग स्पॉट। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे ये ऑडियंस कम हो गई है। वो क्यों हो गई, इसका मतलब ये होता है ये हमारी ऑडियंस जो है ना ज़्यादा टारगेटेड ऑडियंस हो गई है, वो इस वजह से हो गई। अभी मैं फेसबुक से ये बोल रहा हूँ कि ऐसे बंदों को ऐड दिखाओ जो फिज़िकल फिटनेस में तो इंटरेस्टेड हों, लेकिन उसके साथ साथ रनिंग में भी इंटरेस्टेड हों।
मतलब ऐसा बंदा नहीं होना चाहिए जो सिर्फ इसमें इंटरेस्टेड हो, या ऐसा बंदा ना हो जो सिर्फ रनिंग में इंटरेस्टेड हो। नहीं, ऐसा बंदा चाहिए मुझे जो दोनों में इंटरेस्ट रखता हो, दोनों में इंटरेस्ट रखता हो, वही सेम बंदा, तब मुझे वो बंदा चाहिए। तो इस तरह के 60 लैक्स बंदे हैं, ठीक है ना। अगर मैं इसको और ज़्यादा डिफाइन फर्दर कर देता हूँ, जैसे सजेशन में मैं चाहता हूँ, चलो सजेशन में नहीं दिख रहे अभी ये वाले, इसके सजेशन में दिख जाएंगे। क्रॉसफिट, बॉडी बिल्डिंग, स्पोर्ट, जॉगिंग, ये भी रनिंग का ही हो गया। ऑर्गेनिक फूड, क्वालिटी ऑफ लाइफ, नहीं नहीं नहीं, चलो चलो मान लीजिए मैं ले लेता हूँ क्वालिटी ऑफ लाइफ ले लेते हैं, ठीक है ना, क्वालिटी ऑफ लाइफ ले लेते हैं। तो अभी मेरे पास ऑप्शन है ना ये वाला डिफाइन फर्दर का। अभी मैंने आपको बताया था फिटनेस, फिजिकल फिटनेस में भी बंदा इंटरेस्टेड हो और रनिंग में भी हो। लेकिन अगर एक बार मैं और इस पर क्लिक कर देता हूँ तो मुझे दोबारा ऑप्शन मिलेगा, मैं इसको अनलिमिटेड टाइम यूज़ कर सकता हूँ। और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ क्वालिटी ऑफ लाइफ। हेल्थ केयर में भी है और साइकोलॉजी में भी है, दोनों सेम ही समझो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला लेंगे, इसमें ज़्यादा ऑडियंस थी। अभी इसका मतलब क्या हो गया, ऐसे बंदों को ऐड दिखाओ। अभी देख सकते हो 60 लाख से इंटरेस्ट जो है ना, ऑडियंस साइज़ 24 लाख पहुंच गया है। नहीं 24 लाख नहीं, ये जब ज़्यादा था, मतलब 245 लैक्स है, और उससे पहले 600 लैक्स था, ठीक है ना। 600 लैक्स था मतलब 6 करोड़ था। अभी ये 2.5 करोड़ के आसपास है। तो पहले 6 करोड़ था ऑडियंस साइज़, अभी 2.5 करोड़ के आसपास हो गया है। क्यों? मैंने ऐसे बंदे मांगे हैं अभी, फिज़िकल फिटनेस में भी हों इंटरेस्टेड, रनिंग में भी इंटरेस्टेड हों, और क्वालिटी लाइफ में भी इंटरेस्टेड हों। मतलब ऐसे लोग जो क्वालिटी लाइफ प्रीफर करते हों, रनिंग में भी इंटरेस्टेड हों, और फिज़िकल फिटनेस पे भी ध्यान देते हों। तो इस तरह के बंदों को मुझे ऐड दिखाने। सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि इन दो में हो इंटरेस्टेड हो, या इसमें हो, या सिर्फ इसमें हो, या सिर्फ इसमें हो। नहीं, वो ही बंदा तीनों में इंटरेस्टेड होना चाहिए। अगर मैं इन तीनों में इंटरेस्टेड हूँ और फेसबुक ने मुझे रीड कर रखा है मेरा डेटा, और फेसबुक को पता है मैं इन तीनों चीज़ों में इंटरेस्टेड हूँ, देन फेसबुक मुझे ऐड दिखाएगा, नहीं तो नहीं दिखाएगा। इससे क्या होता है ना, इससे आपकी ऑडियंस ना और टारगेटेड हो जाती है। मैंने तो बिना रिसर्च किए यहाँ पे लिख दिया, आप थोड़ा बहुत रिसर्च और सोच के कर सकते हैं, क्योंकि मैं हाथों हाथ वीडियो भी बना रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ, तो इसलिए मैं ज़्यादा माइंड का यूज़ नहीं कर पाता हूँ वीडियो बनाने में। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप और बेटर तरीके से यूज़ कर पाओगे। तो फिज़िकल फिटनेस, रनिंग और क्वालिटी ऑफ लाइफ, तीनों में अगर इंटरेस्टेड होगा बंदा तभी उसको ऐड दिखेगा, ठीक है। और इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, एक्सक्लूड भी कर सकते हो। जैसे किसी भी चीज़ को एक्सक्लूड करना हो, पिछली बार मैंने एक्सक्लूड नहीं किया था, अब की बार मैं एक्सक्लूड भी करूँगा। मैं एक्सक्लूड करूँगा ड्रॉप शिपर या ड्रॉप शिपिंग जो इंटरेस्ट अवेलेबल है ना, इसको एक्सक्लूड करूँगा। क्योंकि मुझे पता है जो ड्रॉप शिपिंग में इंटरेस्टेड हैं वो प्रोडक्ट इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वो ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं, वो ख़रीदना नहीं चाहते। और कुछ लोग बाई भी करते हैं ड्रॉप शिपर, तो इसलिए इससे अच्छा होगा उनको एक्सक्लूड ही कर दिया जाए। ये तो सिंपल सी चीज़ है कि ड्रॉप शिपर को एक्सक्लूड कर देंगे। लेकिन ये वाली इंपॉर्टेंट चीज़ थी, थोड़ी समझने वाली चीज़ थी कि फ़िज़िकल फिटनेस, रनिंग और क्वालिटी ऑफ लाइफ, अगर तीनों में इंटरेस्टेड हो बंदा तभी उसको ऐड दिखे, ठीक है ना। तो अभी मैं इन सब को क्लोज़ कर देता हूँ वैसे, और मैं यहाँ पे इतना नैरो डाउन नहीं जा रहा, ठीक है ना। देखो एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, ज़्यादा नैरो डाउन जाओगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो परफॉर्म करेगा। आप सोचो कि मैं ज़्यादा नैरो डाउन जाऊँगा तो परफॉर्म करेगा, हाँ चांसेस बढ़ जाते हैं। मेरे साथ होता है ऐसा कि मैं नैरो डाउन जाता हूँ तो चांसेस मुझे लगता है कि बढ़ जाते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, और काफ़ी बार टेस्टिंग करते टाइम मैं नैरो डाउन भी जाता हूँ और नॉर्मल भी रखता हूँ, तो दोनों में मुझे अच्छे ही रिज़ल्ट मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि विदाउट नैरो डाउन रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। तो अभी जो मैं नैरो डाउन करने वाला हूँ ना और डिफ़ाइन फर्दर करने वाला हूँ, तो वो मैं करूँगा एंगेज शॉपर्स। मतलब यहाँ पे मैं डालूँगा एंगेज शॉपर्स। तो एंगेज शॉपर्स क्या होते हैं? ऐसे लोग, ये बिहेवियर होता है, ऐसे लोग जो शॉपिंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, मतलब फेसबुक ऐड का यूज़ करके, फेसबुक ऐड पे क्लिक करके वो शॉपिंग कर रहे हैं, ऐसे लोगों को ये ऐड दिखेगा। तो अभी कैसे दिखेगा ऐड? ये फिज़िकल फिटनेस में तो इंटरेस्टेड हो बंदा, लेकिन एंगेज शॉपर भी होना चाहिए वो बंदा, मतलब उसने पहले परचेज़ किया हो फेसबुक ऐड का यूज़ करके, तो ये ज़्यादा ठीक रहेगा। मैं एंगेज शॉपर्स का काफ़ी यूज़ करता हूँ। तो और ऐसा भी नहीं है भाई एंगेज शॉपर का यूज़ करोगे तभी रिज़ल्ट आएंगे, पिछली बार मैंने यूज़ नहीं किया था ना, तो मैं दोनों चीज़ें भाई ट्राई करना होता है ऐसी फेसबुक में। जैसे फिज़िकल फिटनेस और एंगेज शॉपर में ट्राई कर रहा हूँ, क्या पता विदाउट
इसके बिना इंगेज शॉपर यूज़ करके मेरे अच्छे रिज़ल्ट आए, क्या पता इंगेज शॉपर का यूज़ करके अच्छे रिज़ल्ट आए। तो इसलिए भाई टेस्टिंग के ऊपर है, टेस्टिंग गेम होता है। अभी मैं ये कॉपी करके ना अभी डाल देता हूँ यहाँ पे, फिज़िकल फिटनेस इंटरेस्ट लिया है मैंने और एंगेज शॉपर, ठीक है ना। ये प्लस मैंने इसलिए लगा दिया क्योंकि डिफाइन फर्दर का यूज़ किया है मैंने, तो मुझे याद रहेगा कि फिजिकल फिटनेस में मैंने एंगेज शॉपर डिफाइन फर्दर किया है, मतलब नैरो टारगेटिंग की है, ठीक है ना। तो अभी मैं वापस आ जाता हूँ। तो इसकी ऑडियंस साइज़ देख सकते हो आप, अगर मैं ये हटा दूंगा ना तो ऑडियंस साइज़ बढ़ जाएगा क्योंकि एक ही इंटरेस्ट रह जाएगा ना, ठीक है। तो अभी मैं नीचे जाता हूँ और यहाँ पे जो मैंने एक्सक्लूड ऑप्शन ऑन कर लिया था, ड्रॉप शिपिंग डाला था यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे ड्रॉप शिपिंग डाल देता हूँ वापस। तो अभी ड्रॉप शिपर को ये ऐड नहीं दिखेगा और आप देख सकते हो 42 लैक्स ऑडियंस रहेगी, मतलब काफ़ी सारे ड्रॉप शिपर थे एक्सक्लूड हुए हैं, जो अच्छी बात है, ठीक है। हमारा एड सेट लेवल पे काम ख़त्म हो चुका है। अभी मैं कर देता हूँ नेक्स्ट, और नेक्स्ट में हमारे पास आ गया ऐड लेवल। ऐड लेवल पे यहाँ पे मैं फ्लेक्सी केयर ऐड डाल देता हूँ, ठीक है ना। फ्लेक्सी केयर ऐड 1 और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, मैनुअल अपलोड, ठीक है ना, ये सब सेलेक्ट रहने देते हैं। सिंगल वीडियो ऐड, ठीक है, हमें यही करना है। हमारे पास ऐड कॉपी अभी रेडी नहीं है, वो हम कर लेंगे चैट जीपीटी का यूज़ करके, ठीक है ना, उसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मैं पहले वीडियो अपलोड कर देता हूँ, ऐड वीडियो, और यहाँ से नेक्सा कार्ट, ये वाला प्रोडक्ट था ना, प्रोडक्ट 2, ये अपलोड हो जाएगा और मैं इसको एक बार चेक करूँगा यहाँ पे। सो भाई ऐड अपलोड हो चुका है और मैं इसे नेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे ट्रिम का ऑप्शन मिलेगा, मुझे कुछ नहीं करना, हमने सारी चीज़ एडिट की हुई हैं, यहाँ पे हमें चेंज नहीं करना। अगर आपके पास रील्स ऐड है, मतलब इस डायमेंशन में ऐड है जो स्टोरी एंड रील्स पे चल सकता है, तो आप यहाँ से वो रिप्लेस कर सकते हैं। मैं इस बार भी नहीं कर रहा, नेक्स्ट टाइम देखेंगे किसी और प्रोडक्ट के लिए। इस बार दोबारा ऐसे ही टेस्ट करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे भी चल जाता है ऐड, लेकिन वो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है ना। मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। ऑप्टिमाइज़ का ऑप्शन आएगा, इसको ऑन रखेंगे और इसको डन कर देंगे, ठीक है ना। तो एक बार मैं ये ऐड भी देख लूँगा यहाँ पे प्रीव्यू में, ठीक है ना, ऐड ठीक लग रहा है। और नीचे जाऊँगा तो यहाँ पे देखो, अभी जैसे थंबनेल बनाने का भी ऑप्शन आता है ना, थंबनेल चेंज करने का, इस बार भी मैं थंबनेल का यूज़ नहीं कर रहा। एडिट में जाके मैं देख लेता हूँ मैनुअली, कोई थंबनेल मुझे यहाँ पे अच्छा लगेगा तो मैं उसका यूज़ कर लूँगा। अभी तो ये वाला यूज़ हो रहा है थंबनेल, ठीक है ना, ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। थंबनेल में ये ले लेता हूँ, या ये भी ले सकते हो थंबनेल, क्योंकि एनिमेटेड है, एनिमेटेड में ना स्क्रॉल स्टॉपर की ज़्यादा पावर होती है, तो मैं इसको ले लेता हूँ, और ठीक है ना। और यहाँ पे भी मैं इसी को ले लेता हूँ, मैनुअल, और ये थंबनेल लिया और इसको मैंने सेव कर दिया, ठीक है ना। अभी मेरे हो गया ना सारा काम ऊपर। अभी यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है प्राइमरी टेक्स्ट, मतलब मेन ऐड कॉपी जो होती है हमारी, उसके बाद हेडलाइन, ठीक है, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन। हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन, ये लर्न मोर बटन जो आपको दिख रहा है ना, इसके बराबर में यहाँ पे हेडलाइन होगी और इसके नीचे डिस्क्रिप्शन, और सबसे ऊपर ये प्राइमरी टेक्स्ट नेक्सा कार्ट लोगों के नीचे, पेज के नीचे होगा। तो मैं इसके लिए चैट जीपीटी का यूज़ करने वाला हूँ। चैट जीपीटी को मैंने प्रोडक्ट का लिंक ऑलरेडी दिया हुआ है, जब मैंने थोड़ा सा काम कराया था इससे, इस प्रोडक्ट के लिए। और डायरेक्ट मैं चैट जीपीटी से फेसबुक ऐड कॉपी लेने वाला हूँ। प्लीज़, मैंने रिव्यू लिए थे इससे अभी। राइट 3 फेसबुक ऐड कॉपी फॉर दिस प्रोडक्ट। तो अगर आपको इनमें से अच्छी लगेगी ना तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, वरना आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। फेसबुक ऐड कॉपी ज़रूरी नहीं है कि चैट जीपीटी का यूज़ ही किया जाए, मगर इससे आपको काफ़ी सारा आइडिया लग जाता है और काम भी जल्दी हो जाता है। और अगर आपको बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है तो ये आपको ज़्यादा बेटर लिख के देगा, क्योंकि आपको तो बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इसमें भी ना, जैसे मैं आपको बता दूं, ऐड कॉपी में भी ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो प्रॉब्लम है, जो सॉल्यूशन है, वो यहाँ पे लिख देने हैं फर्स्ट लाइन में, ठीक है ना। थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा देना है अपना प्रोडक्ट, उसके बाद ना प्रोडक्ट के फीचर, बेनिफिट, और लास्ट में कॉल टू एक्शन दे सकते हो। नहीं भी दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना फर्स्ट लाइन इंपॉर्टेंट होती है इसकी, और फिर ये इंपॉर्टेंट है आपका ऐड क्रिएटिव, ठीक है ना। तो मैं इनमें से देख लेता हूँ, कोई भी ठीक नहीं लग रहा मुझे। प्लीज़ मेक अ हेडलाइन विद अ प्रॉब्लम एंड देन
इंट्रोड्यूस सॉल्यूशन विद दिस प्रोडक्ट एंड राइट एड कॉपी, राइट 3 वेरिएशंस अगेन। अभी देखते हैं। टायर्ड ऑफ बैक पेन, हाँ ये इस तरह के चाह रहा था मैं, ये वाला ज़्यादा बेटर है, ठीक है ना, क्योंकि ये एक जनरल प्रॉब्लम है। आर यू कॉन्स्टेंटली बैटलिंग बैक पेन एंड मसल टाइटनेस, इट्स टाइम टू पुट एन एंड ऑफ द डिस्कम्फर्ट विद आवर नेक्साकार्ड, से गुड बाय टू दोज पेन्स, आवर ऑर्थोपेडिक स्ट्रेचिंग स्ट्रैप इज डिजाइन टू प्रोवाइड इंस्टेंट रिलीफ एंड इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी। इसी को कॉपी कर लें क्या, ये ठीक है यार, थोड़ा इमोजी का यूज़ कर लेंगे इस बार ना, थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी एड कॉपी। और क्या करता हूँ ना मैं, जो मैंने यहाँ पे ली थी ना, यहाँ से ले लेता हूँ ये वाला, अनलॉक फ्लेक्सिबिलिटी विद अ सिंगल बेल्ट। एक तो ये लाइन ले लेते हैं, यहाँ पे डालते हैं, ठीक है। से गुड बाय टू दोज एजेस एंड पेन्स, और ऑर्थोपेडिक स्ट्रेचिंग स्टेप इज डिजाइन टू प्रोवाइड इंस्टेंट रिलीफ एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। डोंट लेट पेन होल्ड यू बैक एनी लॉन्गर, एक्सपीरियंस द डिफरेंस टुडे, ठीक है। क्लिक द लिंक, क्लिक द शॉप नाउ टू लर्न मॉर्निंग एंड ऑर्डर योर फ्लेक्सी केयर स्ट्रैप नाउ, ठीक है ना। ये अच्छी एड कॉपी लग रही है मुझे। उसके बाद हम यहाँ पे, मैं सोच रहा था ये भी डाल दूँ, चलो ये भी डाल देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो ये थोड़ी लॉन्ग एड कॉपी हो गई है, लेकिन बेटर लग रही है। पहले यहाँ पे टायर्ड ऑफ बैक पेन, आर यू कॉन्स्टेंटली बैटलिंग बैक पेन मसल टाइटनेस, फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे दे दिया है गारंटी टू रिलीव लोअर बैक पेन, जेंटली स्ट्रेच टाइट मसल्स, पेनलेस एंड यूज़र फ्रेंडली, से गुड बाय, ठीक है, ओके। और इसको ना मैं, ठीक है भाई, बहुत है, अच्छी लग रही है एड कॉपी। अब यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कितना डिस्काउंट है वैसे, आई थिंक 40% के अराउंड डिस्काउंट है, 45% ऑफ फॉर 24 आवर्स, ठीक है ना। ये वाली लाइन दोबारा लिख देता हूँ मैं। और यहाँ पे इस बार ना फ्री शिपिंग एंड COD ये लिख लेते हैं, ठीक है ना। और डिस्काउंट नीचे लिखूँगा, फ्री शिपिंग एंड COD। और इंडियन इमोजी अगर इमोजी में अवेलेबल है तो यहाँ पे है। COD के लिए ना इंडिया का यूज़ करना ठीक रहता है और अच्छा भी लगता है। देखो नीचे करके एक ही लाइन में आ रहा है, नहीं ये एक ही लाइन में है, ठीक है ना। इमोजी कई बार ये नीचे आ जाता है ना जब ज़्यादा लाइन बड़ी हो जाती है, इसलिए मैंने चेक किया है। 45% डिस्काउंट फॉर 24 आवर्स, ये देखते हैं, ठीक हो गया भाई। और इसको लर्न मोर की जगह हम बटन का यूज़ करेंगे, शॉप नाउ बटन, ओपन शॉप नाउ, ठीक है। अभी आ जाते हैं वेबसाइट URL में यूज़ करेंगे प्रोडक्ट पेज का लिंक, जिसके लिए हम एडवर्टाइज रन कर रहे हैं। तो इस बार इस प्रोडक्ट का लिंक डालेंगे। और डिस्प्ले URL में आप कुछ भी डाल सकते हो, वो URL जो आप डिस्प्ले कराना चाहते हो, लेकिन ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा नेक्साकार्ड, तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती उसकी, ठीक है ना। तो अभी आप देख सकते हो हमारा कैंपेन रेडी हो चुका है। अब हमें सिर्फ एक काम करना है जो हमने पहले किया था, आप लोगों को सभी को पता है। अभी हम मान लीजिए इसके जैसे 3 और हम एड सेट ट्राई करना चाहते हैं इसी कैंपेन में। तो इंटरेस्ट हम ट्राई करना चाहते हैं, तो हम इंटरेस्ट जब भी ट्राई करते हैं, आप लोगों को पता है इंटरेस्ट ना हम अलग एड सेट में ट्राई करते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाए कौन से इंटरेस्ट से रिज़ल्ट आ रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ से क्लिक करूँगा और डुप्लीकेट कर दूँगा इसे 3 टाइम्स, तो टोटल 4 एड सेट हो जाएंगे, और सिर्फ इंटरेस्ट चेंज कर दूँगा, इससे हमारी टेस्टिंग हो जाती है, ठीक है ना। और 1000 रुपीज़ बजट है, तो हमारी टेस्टिंग ना ठीक हो जाएगी 4 एड सेट में, ठीक है ना। इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे, 4 रखेंगे, क्योंकि 1000 रुपीज़ बहुत है 4 एड सेट टेस्ट करने के लिए। अगर ज़्यादा एड सेट रख देंगे ना, अब तो फिर वो स्पेंड नहीं कर पाएगा ठीक से, तो इसलिए 4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एक तो ओरिजिनल हो गया, और 3 ये जो हमने कॉपी कर लिए ये हो गए। अभी इनके मैं सिर्फ इंटरेस्ट चेंज करूँगा, बाकी सारा मेरा काम हो चुका है। तो इंटरेस्ट के लिए ना मैं इंगेज शॉपर तो सभी में यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है ना। इंगेज शॉपर में सभी में यूज़ करने वाला हूँ। मैं चेंज करूँगा यहाँ से इंटरेस्ट। तो इस बार मैं देखता हूँ क्रॉस फिट ये ठीक नहीं रहेगा। मैं एक बार ChatGPT से पूछता हूँ, प्लीज़ सजेस्ट मी 5 इंटरेस्ट टू टारगेट ऑन फेसबुक एड्स। देखते हैं भाई क्या सजेशन देता है फेसबुक एड से। मैं भी पहली बार ही ले रहा हूँ इंटरेस्ट। ये वाला इंटरेस्ट ठीक दिया इसने। फिटनेस अगर ये अवेलेबल है तो, क्योंकि मुझे नहीं लगता ChatGPT को पता होगा।
ये इंटरेस्ट तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन योगा में ट्राई कर सकता हूँ। मुझे यहाँ से आइडिया मिल गया योगा, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। योगा स्पिरिचुअलिटी, योगा टीचर, ठीक है ना। योगा योगा योगा, और इस बार मैं ये योगा स्पिरिचुअलिटी ट्राई करता हूँ, और इसकी ऑडियंस भी काफ़ी ठीक है। और मैं फिटनेस हटा दूंगा तो अभी ऑडियंस कम दिखाएगा। योगा प्लस एंगेज शो पर, तो इसकी ऑडियंस है भाई, इसकी भी ठीक है भाई, 2.1 करोड़ ऑडियंस है। योगा फिटनेस प्लस यस एंगेज शॉपर, ठीक है। अभी हमारा एक इंटरेस्ट हो गया फिजिकल फिटनेस, एक हो गया हमारा योगा फिटनेस, और थर्ड देख लेते हैं फिजिकल थेरेपी। ये टारगेट अच्छा हो सकता है, क्योंकि फिजिकल थेरेपी के लिए जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं वो एक्सरसाइज के लिए ये वाली बेल्ट का यूज़ करना पसंद कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन कोई अच्छी ऑडियंस नहीं दिख रही मुझे। अमेरिकन फिजिकल थेरेपी एसोसिएशन है ये। लाइफ फिजिकल एंड सोशल साइंस नहीं। होम वर्कआउट, ये इंटरेस्ट ठीक है। होम वर्कआउट अवे फ्रॉम होम नहीं। योगा फिटनेस के सजेशन में देखते हैं। योगा फिटनेस में मैं जाऊंगा और यहाँ पे सजेशन देखूंगा। हेल्थ एंड वेलनेस, पर्सनल केयर, फिजिकल फिटनेस, ठीक है। हाथ योगा, अष्टांग विन्यासा योगा। मुझे योगा के नाम याद नहीं है, इसलिए मुझे प्रॉब्लम हो रही है। योगा स्मार्ट डिवाइस, ये तो पुराने इंटरेस्ट दिखा रहा है। अभी इसके योगा के सजेशन से ना फिज़िकल फिटनेस भी ठीक है, ये तो मैंने टारगेट किया हुआ ही है। हेल्थ एंड वेलनेस एक जनरल टारगेटिंग है, और जो कि परफॉर्म कर सकती है। पर्सनल केयर भी है इसके ब्रैकेट में, तो ये एक जनरल टारगेटिंग होगी। जैसे योगा तो थोड़ा डीप डाउन हो गया, नैरो हो गया, या फिज़िकल एक्सरसाइज भी जनरल है, वैसे थोड़ा नैरो डाउन है, थोड़ा सा नैरो है। लेकिन हेल्थ एंड वेलनेस तो एक ब्रॉड कैटेगरी हो गई, तो कोई बात नहीं, हम इसको भी ट्राई करके देखते हैं। तो थर्ड वाले में ना हेल्थ एंड वेलनेस, देखो वो ये इंटरेस्ट पे ना ज़्यादा आपको सोचना नहीं है कि यार इंटरेस्ट कहाँ से सर्च करूँ। भाई जो अवेलेबल है ना वही मिल सकते हैं आपको। फिटनेस एंड वेलनेस, अच्छा इसकी कितनी ऑडियंस है, चलो ये ले लेते हैं। फिटनेस एंड वेलनेस, ये भी ठीक है। फिटनेस एंड वेलनेस प्लस एंगेज शॉपर, इसमें भी ठीक है एंगेज शॉपर। और थर्ड वाले में क्या लें? चैट जीपीटी का यूज़ करते हैं। प्लीज़ सजेस्ट 10 मोर टारगेटेड इंटरेस्ट फॉर दिस प्रोडक्ट। बैक पेन रिलीफ, ये अवेलेबल होता तो मज़ा आ जाता ना। ये इंटरेस्ट अवेलेबल नहीं है। सीनियर फिटनेस, ऑनलाइन वर्कआउट्स, हाँ कुछ लोग ऑनलाइन वर्कआउट्स में भी होते हैं इंटरेस्टेड, वो लोग भी ले सकते हैं ये प्रोडक्ट। फिज़िकल एक्सरसाइज, फिज़िकल फिटनेस ट्राई किया था ना हमने, एक फ़िज़िकल एक्सरसाइज भी है, हमें एक फ़िज़िकल एक्सरसाइज मिला है इंटरेस्ट। लेकिन इसके अलावा ना मैं इनमें से क्या ट्राई कर लूँ? रनिंग ट्राई कर दूँ या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग? ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ठीक है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। और देखो ये सारे रिलेटेड ही इंटरेस्ट हैं वैसे तो, बस थोड़ा सा बंदा सोचता है कि मैं बिल्कुल टारगेटेड इंटरेस्ट ले लूँ तो रिज़ल्ट आ जाएंगे। ऐसा भी नहीं होता कि आप कितना भी टारगेट इंटरेस्ट ले लो, अगर आपका प्रोडक्ट में जान नहीं है, आपके ऐड कॉपी में, आपके क्रिएटिव्स में जान नहीं है, मैं फिर यही कहूँगा, तो आपका प्रोडक्ट वर्क नहीं करने वाला। चाहे आप उस प्रोडक्ट के नेम से भी इंटरेस्ट अगर अवेलेबल है ना, वो भी ट्राई कर लो। जैसे अभी बैक पेन रिलीफ के लिए बैक पेन रिलीफ इंटरेस्ट सजेस्ट कर रहा है ना, ये भी चैट जीटीपी। अगर ये इंटरेस्ट अवेलेबल है, जो कि ये प्रोडक्ट इस इंटरेस्ट की तो एक प्रॉब्लम सॉल्व करता है ना, बिल्कुल यही वाली प्रॉब्लम सॉल्व करता है, लेकिन फिर भी सेल नहीं आएगी अगर प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है, प्रोडक्ट नहीं चल रहा, या प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है अभी, ठीक है ना, या सैचुरेटेड हो चुका है। तो इसलिए भाई इंटरेस्ट का इतना वो मत सोचना कि इंटरेस्ट पे इतना टाइम लगा दो, या आपको इंटरेस्ट नहीं मिल रहे तो परेशान हो जाओ। ये सभी को सेम इंटरेस्ट मिलते हैं, और फेसबुक ना फिर ऑटोमेटिक डिटेक्ट करने लगेगा आपकी ऑडियंस। अगर आपका प्रोडक्ट ये सारी चीज़ें ठीक होंगी ना, तो आपको टारगेटेड ऑडियंस ना फेसबुक देने लगेगा खुद ही। ये तो एक हिंट होता है, ठीक है। तो मैं इसको भी यहाँ पे ले लेता हूँ, और एंगेज शॉपर यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है ना। अभी ये हमारे 4 एडसेट्स रेडी हैं, और इसमें अलग अलग 4 इंटरेस्ट हैं, ठीक है। अभी मैं थोड़ी देर और आपके सामने रिसर्च कर लेता हूँ, अगर मुझे कोई इंटरेस्ट मिलते हैं ना तो मैं उनको डाल दूँगा। ये वाला इंटरेस्ट देखते हैं,
शायद वाइल्ड लाइफ, ये अलग हो जाएगा थोड़ा। वैसे मेरे हिसाब से तो फिटनेस से रिलेटेड जो इंटरेस्ट है ना, जो हमने यूज़ किए हैं, यही वर्क कर सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा तो कोई ऐसे इंटरेस्ट अवेलेबल है नहीं। जैसे बैक पेन कोई इंटरेस्ट अवेलेबल नहीं है, या इस तरह के कोई भी इंटरेस्ट अवेलेबल नहीं है जो प्रॉब्लम से रिलेटेड है इस प्रोडक्ट के। तो सिर्फ़ और सिर्फ फिटनेस से रिलेटेड इंटरेस्ट अवेलेबल है, और जिम फिटनेस एक्सरसाइज इससे रिलेटेड इंटरेस्ट अवेलेबल है, ठीक है ना। योगा से रिलेटेड भी थे, तो मैंने योगा वाले को भी टारगेट कर लिया है, ठीक है जी। और स्ट्रेचिंग एक बार देख लेते हैं, स्ट्रेच एक्सरसाइज ये हमने कर लिया, पेन नहीं था, स्ट्रेच देखते हैं। स्ट्रेचिंग इंटरेस्ट अवेलेबल है, ठीक है ना। तो अभी मैं क्या करता हूँ ना, स्ट्रेंथ की जगह मैं स्ट्रेचिंग ले लेता हूँ, तो थोड़ा बेनिफिट हमें मिल गया दोबारा से रिसर्च करने का। ये स्ट्रेचिंग ज़्यादा अच्छा इंटरेस्ट है, लेकिन यार इसकी ऑडियंस बहुत कम है, बहुत कम भी नहीं कह सकते, 1 मिलियन तो है इसकी भी ऑडियंस। इनके ऑडियंस के सामने ये कम ऑडियंस लग रही है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रेचिंग इंटरेस्ट भी हम ट्राई करेंगे। ऐसा नहीं है कि इस ऑडियंस पे ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है ना। 1 मिलियन भाई 500 के भी ऑडियंस है ना, अगर 300 के ऑडियंस पे भी मैं ट्राई करता हूँ, 300 के ऑडियंस भी है ना अगर, तो भी आपका परफॉर्म करेगा। ये मत सोचना कि इतनी कम ऑडियंस कैसे है, ठीक है ना। उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, जब रिज़ल्ट मिलने लगेंगे ना तो आपको खुद ही मिल जाएगी ऑडियंस। तो बाद में 300 के ऑडियंस मतलब 3 लाख ऑडियंस थी, 3 लाख से भी कम। उसके लिए मेरे पास एक प्रोडक्ट था और वो ऑडियंस वर्क कर रही थी, तो मैंने वो काफ़ी दिन चलाया, और उसके बाद में मुझे सेल आने लगी, तो मुझे और भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं फिर, कस्टम ऑडियंस और लुक अलाइक ऑडियंस। वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, अभी तो हम टेस्टिंग ही कर रहे हैं। तो भाई आपने देखा कि हमने 4 एड सेट बना लिए हैं, और ये 4 एड सेट ठीक हैं। मैं इनको एक बार रीचेक कर लेता हूँ। जो फर्स्ट वाले में अगर हमारे कुछ गड़बड़ी होगी तो सब में ही होगी, अगर हमने कॉपी किया है ना, हम डुप्लीकेट करते हैं तो सब में ही होगी। तो मैं फर्स्ट वाला देख लेता हूँ, और अगर फर्स्ट वाला ठीक है तो सभी ठीक होंगे। तो ये डुप्लीकेट करने से पहले देख लेना चाहिए। यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है, ये भी ठीक है, 22 ठीक है, चलो। और एडवांटेज प्लस है। और अभी फ्लेक्सी केयर ऐड में चलते हैं, एक बार ये भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये भी हमने सब में डुप्लीकेट कर दिया है। यहाँ पे अच्छा ये सजेस्ट कर रहा है हमें, यहाँ पे सजेशन में ना आपको, जब आप यहाँ पे ऐड कॉपी लिख दोगे ना अपनी, तो ये आपको ऐड कॉपी भी सजेस्ट करेगा, फेसबुक AI टूल। फ्री शिपिंग एंड COD क्लिक करने पे एक बार देख लेते हैं प्रीव्यू कहाँ पे जा रहा है, और जब बंदा पे क्लिक करेगा तो यहीं पे आएगा। ये भी ठीक है और सब कुछ ठीक है। सो अभी हम क्या करते हैं, सिंपल एक बार ये इंटरेस्ट भी चेक कर लेते हैं। ये सभी सारी चीज़ें तो सेम होंगी, बस इनका इंटरेस्ट चेक करना है मुझे। इसका योगा फिटनेस है, यहाँ पे भी मैंने योगा लिखा हुआ है। इसका फिटनेस एंड वेलनेस है, ठीक है ना, यहाँ पे इंगेज शॉपर है, ठीक है। और इसका स्ट्रेचिंग है, इंगेज शॉपर है। और ये ड्रॉप शिपिंग तो सब में एक्सक्लूड है, आप देख सकते हो, ठीक है ना। और अभी हम कैंपेन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसे सिंपल पब्लिश कर देंगे, और हमारा एक और CBO कैंपेन नए प्रोडक्ट के लिए पब्लिश हो चुका है। नया प्रोडक्ट तो नहीं कहूँगा, ये वही पुराना प्रोडक्ट है जिसके लिए मैंने ट्राई नहीं किया था। मुझे फर्स्ट डे 3 प्रोडक्ट ट्राई करने थे ना, ये वाला मैंने छोड़ दिया था। ये हम आज ट्राई कर रहे हैं, सेकेंड डे टेस्टिंग के सेकेंड डे हम ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि हमारे फर्स्ट वाले चले नहीं हैं और उनको मैं अभी ट्राई नहीं करना चाह रहा। पहले मेरा इरादा था एक उनमें से ट्राई करूं, आपके सामने बात की थी मैंने, लेकिन अभी मेरा इरादा नहीं था तो मैंने नहीं किया, और मैंने ये टेस्टिंग पे अभी लगा दिया है। अब हम 24 आवर्स का वेट करेंगे, देखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये परफॉर्म कर जाए, ठीक है ना, क्योंकि हमारा फर्स्ट फेल हो गया है। सब लोग यही चाहते हैं कि यार उसका पहला ही प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो जाए, तो ऐसा नहीं हुआ हमारे केस में भी, आपके केस में भी हो सकता है ना हो, शायद ये वाला भी ना चले, तो फिर हम एक और ट्राई करेंगे। तो वैसे मैंने आपसे एक और ट्राई करने के लिए प्रॉमिस किया हुआ है आज के दिन ही, तो मैं दूसरे प्रोडक्ट के लिए भी ऐड बना लेता हूँ। सो गाइज आप देख सकते हो कैंपेन एक्टिव स्टेटस में आ चुका है। कैंपेन लॉन्च किए हुए अभी 5-10 मिनट ही हुए थे ज़्यादा से ज़्यादा, और ये एक्टिव हो चुका है।
तो जब आपका ऐड अकाउंट थोड़ा सा पुराना हो जाता है ना, तो वो जल्दी एक्टिव स्टेटस में पहुंच जाता है। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं सेकंड प्रोडक्ट के लिए भी ऐड रन करूंगा, एंडलेस फन पजल, इसके लिए मैं ऐड रन करने वाला था, लेकिन मैंने ये डिसीजन भी छोड़ दिया। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, इसी प्रोडक्ट के लिए ना एक और कैंपेन रन करने वाला हूँ, जिससे कि हमें जल्दी पता चल जाएगा, कल में ही हमें पता चल जाएगा कि शायद ये वर्क कर सकता है। और मैं डिफरेंट कैंपेन रन करूंगा। डिफरेंट से मतलब मैं वो वाला कैंपेन रन करने वाला हूँ जिसके लिए मैंने आपको शुरू में, आपको याद होगा, मैंने मना किया था जब फेसबुक ऐड रन करने जा रहे थे। मैं आपको दिखा देता हूँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ। सेल पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू, और ये एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन का जो ऑप्शन है ना, मैंने आपसे बोला था कि इसे रन नहीं करना, जब रन करना जब आपके पास सेल हो जाए। हाँ ठीक बात है ये, लेकिन मैं इसको ट्राई करना चाहता हूँ। ऐसे ही हमारे पास बहुत कम सेल हैं, फिर भी मैं ट्राई करना चाहता हूँ। देखो ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल वर्क नहीं करेगा, मैं रेकमेंड नहीं करता इसे रन करना, लेकिन देखते हैं क्या होता है। इसे रन करके देख लेते हैं, क्या पता इससे ही रिजल्ट मिल जाए, क्योंकि फेसबुक ऐड ना अनप्रिडिक्टेबल है सबके लिए, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि मेरे लिए स्टार्टिंग में वर्क नहीं कर रहा, शायद हो सकता है ये अभी के टाइम स्टार्टिंग में भी वर्क कर रहा हो। तो मैं ना इसको भी ट्राई कर लेता हूँ और देखते हैं क्या रिजल्ट रहते हैं। सो एडवांटेज कैंपेन बनाना बहुत सिंपल है। आप सिंपल सेल्स पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू, एडवांटेज प्लस कैंपेन, कंटिन्यू, ठीक है ना। और यहाँ पे अभी कैंपेन नेम का ऑप्शन आएगा। कैंपेन नेम हम बाद में भी दे सकते हैं, लेकिन हमें पता है हम कौन से प्रोडक्ट के लिए रन कर रहे हैं, फ्लेक्सी केयर, और इसका नेम एडवांटेज प्लस कैंपेन दे देता हूँ। और यहाँ पे मैं 600 बजट लिख देता हूँ, क्योंकि मैंने 600 बजट में ही चलाना है ये कैंपेन, ठीक है ना। मुझे इसका आइडिया नहीं है कितने में चलाना चाहिए, मिनिमम मैं 600 से ट्राई करता हूँ। मैंने भी ये काफ़ी कम चलाया है अभी, ठीक है ना, लेकिन ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मैंने रिसर्च भी की है। तो और ये स्टार्टिंग में तो शायद परफॉर्म ना करे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, लेकिन हम ट्राई कर रहे हैं फिर भी। यहाँ पे 600 मैंने लिख दिया। अभी ये तो कैंपेन नेम था सिर्फ, अभी यह मेन सेटिंग ये है। यहाँ पे सिंपल हम वेबसाइट सेलेक्ट करेंगे, ये बहुत सिंपल है, आपने 2-3 क्लिक में क्रिएट हो जाएगा। आप देखना, वेबसाइट पे क्लिक किया, नेक्स्ट कार्ड पे ऑलरेडी क्लिक्ड है, ठीक है ना। और परचेज़ हम चेंज नहीं कर सकते इसमें, परचेज़ ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद बजट का ऑप्शन आएगा, बजट में हम 600 टाइप कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे डेट एंड टाइम मैं ऐसे ही रहने दूंगा, और ये मैं कर देता हूँ 7 डे क्लिक, ठीक है ना। 1 मिनट, यहाँ पे हमने ऑडियंस सेलेक्ट नहीं किया क्या? हाँ, आप देख सकते हो यहाँ पे ऑडियंस लोकेशन, आप यहाँ पे इंटरेस्ट सेलेक्ट नहीं कर सकते एडवांटेज कैंपेन में, लेकिन ऑडियंस की लोकेशन तो सेलेक्ट करनी है ना। तो यूनाइटेड स्टेट इन्होंने बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है, मैं इसे इंडिया कर देता हूँ, और अभी ये ठीक हो गया हमारा। बस ये 2-3 ही सेटिंग है इसमें, और मैं इसे नेक्स्ट कर दूंगा। अभी मुझे यहाँ पे दोबारा बनाना होगा इसके लिए ऐड, इसका नेम भी मैं फ्लेक्सी केयर ऐड दे देता हूँ, और इसमें ना थोड़ा सा चेंज कर देंगे ऐड कॉपी में भी। ऐड तो सेम ही रहेगा हमारा, इसे मैनुअल रखेंगे, इसे सिंगल, ठीक है ना, मल्टी एडवर्टाइजर, ओके। ऐड वीडियो कर दूंगा सिंपल, और ये प्रोडक्ट 2 नेम दिया हुआ था मैंने जब मैंने सेव किया था। नेक्स्ट, और इसे मैं डन कर दूंगा, ठीक है ना। और सिंपल ऐड कॉपी लिख के इसे पब्लिश कर देंगे, बहुत सिंपल है। यहाँ पे प्रोडक्ट का लिंक दे देता हूँ, ठीक है ना। ये रहने देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है ना। से हेलो टू कंफर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी, हेडलाइन में डाल देते हैं प्राइस, मैं रुपीज़ सिंबल ले लेता हूँ, रुपीज़ सिंबल, और इसको मैं कॉपी, ये कैसा आ गया, अब की बार कॉपी कर लेते हैं यहाँ से आपके, कॉपी, और यहाँ पे प्राइस डाल देता हूँ 699 ओनली प्लस फ्री शिपिंग एंड। अब की बार ये हेडलाइन शायद आएगी नहीं पूरी, इसी में ले लेता हूँ मैं, फ्री शिपिंग एंड कैश ऑन डिलीवरी। इस बार डिस्क्रिप्शन नहीं लिखेंगे, देखते हैं अगर ठीक लगता है तो। 699 ओनली फ्री शिपिंग प्लस कैश ऑन डिलीवरी, ठीक लग रहा है भाई। और डिस्क्रिप्शन लूँगा तो शायद ही ठीक नहीं लगेगा। 45% डिस्काउंट, देखते हैं डिस्क्रिप्शन कैसा लगता है इसके नीचे। लोडिंग हो जा, लोडिंग हो गई नहीं हुई, शो नहीं कर रहा है शायद, कोई बात नहीं, मैं इसे हटा देता हूँ, ठीक है ना। देखो डिस्क्रिप्शन अगर एक लाइन में लेते हैं ना तो वो ठीक रहता है। अगर मतलब ये हेडलाइन, अगर पूरी हेडलाइन आ रही है ना, तो डिस्क्रिप्शन ना लिखो तो ज़्यादा बेटर है, शायद शो ही नहीं करता वो, ठीक है ना। एक बार आप प्रीव्यू करके देख सकते हैं। उसके बाद शॉप नाउ बटन यूज़ कर लेते हैं इसमें भी, ठीक है ना। और यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ मैं वेबसाइट यूआरएल, जो कि वेबसाइट यूआरएल ही यूज़ करना है सबको, हो गया ना, ठीक है। और ये नन रखना है, ठीक है।
डिस्प्ले लिंक ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा और ये हमारा काम हो गया। हमें ज़्यादा टाइम दोबारा ऐड बनाने में ही लगा, जो कि आपको पता है कैसे बनता है, मैंने काफ़ी बार बता दिया। हमें इस वाले पार्ट में ही ज़्यादा टाइम लगा, इसमें कुछ टाइम नहीं लगा। ये तो सब फेसबुक ऑटोमेटिक करेगा। इसमें मैंने क्या किया एक बार और आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर सिंपल वेबसाइट सेलेक्ट किया, नेक्स्ट कार्ड पिक्सल सेलेक्ट था उसे रहने दिया, परचेज़ भी रहने दिया, ठीक है ना। और यहाँ पे मैंने लोकेशन चेंज करके इंडिया कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पे एक्सक्लूड लोकेशन का ऑप्शन नहीं आता इस वाले एडवांटेज प्लस कैंपेन में, लेकिन अगर आपको एक्सक्लूड लोकेशन करना है ना तो आप ऐड अकाउंट सेटिंग में जाके लोकेशन एक्सक्लूड कर सकते हो, देन यहाँ पे एक्सक्लूड हो जाएगी वो, ठीक है ना, अगर आपको एक्सक्लूड करना है तो। वैसे एक्सक्लूड करना चाहिए लेकिन मैं नहीं कर रहा क्योंकि मुझे वो बनाना पड़ेगा। इस बार मैं ऐसे ही ट्राई करता हूँ, ठीक है ना। इंडिया नेक्स्ट टाइम देखते हैं। तो मैंने इंडिया कर दिया यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ कुछ चेंज नहीं करना, बजट डालना है सिर्फ, और यहाँ पे भी कुछ चेंज नहीं करना। तो सिंपल आपने लोकेशन देनी है और बजट देना है, बस, और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट करने के बाद आपको ऐड बनाना है। अब ऐड आप अपना पुराना वाला भी इंपोर्ट कर सकते हो, और उसके लिए ना आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, यूज़ एक्सिस्टिंग पोस्ट। अगर सेलेक्ट करोगे ना तो आप पुराना वाला ऐड 1 क्लिक में ही सेलेक्ट कर पाओगे, ठीक है ना। मैंने तो दोबारा बनाया है इसमें, लेकिन आप वही वाला ऐड सेलेक्ट कर सकते थे दोबारा 1 क्लिक में, तो 2 मिनट में बन जाता अगर मैं कर लेता तो, ठीक है ना। और ये एक बार मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे, ये ठीक है, ये ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है। हमारी ऐड कॉपी ठीक है, और डिस्क्रिप्शन हमने लिया नहीं, इसी को हमने बड़ा कर दिया हेडलाइन को, ठीक है। और यहाँ पे ना मैं कैश ऑन डिलीवरी में वो इमोजी ले लेता हूँ, इंडिया, ठीक है ना। इंडिया इमोजी हमारी फर्स्ट ही शो करेगी इस बार, शायद यहाँ पे आ रही है, ठीक है। और ये ठीक है ना, तो ये बेस्ट हो गया। और अभी मैं एक बार प्रीव्यू लिंक करके देख लेता हूँ हमारी लिंक ठीक वर्क कर रही है ना। 1 मिनट, प्रीव्यू लिंक, और ये हमारे सही पेज पे है, ठीक है। बंदा ऐसे आएगा और उसको सब कुछ दिखेगा, और फिर हमारा डिस्क्रिप्शन और ये रिव्यूज़ वगैरह सब दिखेंगे उसे, और वो लेना चाहेगा तो ले सकता है। तो मैं इसे पब्लिश कर देता हूँ, और ये हमारा कैंपेन पब्लिश लोडिंग हो रही है, पब्लिश होने वाला है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग टिल डे 10। आप सीरियस हैं, मुझे पता है, जब भी आप डे 10 तक पहुँचे हैं, और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ इस चैलेंज को सक्सेसफुल करने का। तो अभी हमने क्या किया है ना, फ्लेक्सी केयर जो हमारा प्रोडक्ट था, हमने सिर्फ उसी को लॉन्च किया है इस बार। कल जो हमने लॉन्च किए थे वो तो हमारे दोनों प्रोडक्ट ऑलमोस्ट फेल हो गए थे। एक हमारा चल भी सकता था लेकिन मैंने उसे ट्राई नहीं किया, क्योंकि मुझे इन 2 प्रोडक्ट पे अभी ज़्यादा भरोसा है और मैं उन पे स्पेंड नहीं करना चाहता था। और एक वजह ये भी थी कि हमारा ये वाला प्रोडक्ट जो है ना इन स्टॉक हो गया था, पज़ल, ये प्रोडक्ट हमारा इन स्टॉक हो गया था, इसलिए भी मैंने उन्हें छोड़ दिया। सो अभी मैंने पज़ल प्रोडक्ट तो ट्राई नहीं किया, मैंने आपसे बोला था ट्राई करूँगा, लेकिन मैंने पज़ल प्रोडक्ट ट्राई नहीं किया। मैंने सेम प्रोडक्ट के लिए 2 कैंपेन लॉन्च कर लिए, एक तो हमने CBO कैंपेन और एक एडवांटेज प्लस कैंपेन। अब आप CBO कैंपेन भी सीख चुके हो और एडवांटेज प्लस कैंपेन भी सीख चुके हो, और आने वाले डेज़ में आप ABO कैंपेन भी देख लोगे। मैं होप करता हूँ ये वाला प्रोडक्ट चल जाए। अगर ये वाला प्रोडक्ट चल जाता है तो हमारा काम ईजी हो सकता है। उसके बाद RTO का भी मैटर रहेगा वैसे, लेकिन फेसबुक पे तो कम से कम हमें कोई प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल परफॉर्म करके दे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल। सो आज आपने देखा हमने कल जिन प्रोडक्ट्स के लिए ऐड लॉन्च किए थे, 2 प्रोडक्ट्स के लिए जो ऐड लॉन्च किए थे उनको हमने ऑफ कर दिया है, और न्यू प्रोडक्ट के लिए कैंपेन लॉन्च कर दिया है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ज़रूरी नहीं है आपको भी फर्स्ट डे के रिज़ल्ट देख के ऑफ कर देना है। हो सकता है नेक्स्ट डे अच्छे रिज़ल्ट आ जाएं, या आप चेंजेस भी कर सकते हैं इंटरेस्ट में या कैंपेन में या वीडियो ऐड में, देन अगेन उसे एक ट्राई और दे सकते हैं। देखो डेटा तो एक दिन के डेटा से भी थोड़ा बहुत समझ आ जाता है, लेकिन उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है, इसलिए 2-3 दिन आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। मैं इसलिए भी एक दिन ट्राई कर रहा हूँ, एक तो मुझे एक्सपीरियंस है, मुझे पता है क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। सेकंड, मेरे पास टाइम भी कम है क्योंकि मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ, और मुझे चैलेंज में एक प्रोडक्ट विनिंग चाहिए जल्दी से जल्दी। अगर मैं 2-3 दिन सभी प्रोडक्ट पे दूंगा तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, और ये चैलेंज मुझे जल्द से जल्द कंप्लीट करना है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अपने एक्सपीरियंस से एक दिन में ही बता देता हूँ, ज़रूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कुछ प्रोडक्ट ऐसे होंगे जो मैं बंद कर दूंगा, लेकिन शायद वो प्रोडक्ट चल सकते थे। जितना मुझे एक्सपीरियंस है मैं उसके हिसाब से एक दिन में बंद कर दूंगा। इससे क्या होगा,
मुझे जल्दी से एक विनिंग प्रोडक्ट मिल सकता है। ठीक है, अगर मैं जल्दी जल्दी ट्राई करूँगा तो मुझे एक जल्दी से विनिंग प्रोडक्ट मिल सकता है। तो मैं इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करने वाला हूँ, लेकिन डिफरेंस ये रहेगा, आप एक की जगह 2 दिन दे सकते हो, एक प्रोडक्ट को, एक कैंपेन को। ठीक है, सो कल हम देखेंगे ये जो आज हमने लॉन्च किया है इसके रिजल्ट्स, और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे इसको कंटिन्यू करना है। अगर ये नहीं चलेगा तो हम अगेन से डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए कैंपेन बनाएंगे और उन्हें लॉन्च करेंगे। सो मिलते हैं डे 11 में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।